मानवा की शुरुआत में मैं नरेटिंग वॉइस बता रही थी। आज से 20 साल पहले बाहर के मॉन्स्टर्स का अर्थ पे इन्वेजन शुरू हो गया था और अब ह्यूमैनिटी का आखिरी दिन आ गया है और ह्यूमैनिटी की आखिरी लड़ाई शुरू होगी। तभी हमें नीचे कुछ वॉरियर्स को दिखाते हैं जिनमें से एक कह रहा होता है अगर हमें इस वॉर को खत्म करना है तो हमें इन सब मॉन्स्टर्स के रूलर को एलिमिनेट करना है। अभी जो जना बोल रहा होता है हम उसको इंट्रोडक्शन देते हैं जो है ड्रैगन एम्परर काबान। तभी हमें मॉन्स्टर्स के रूलर को दिखाते हैं जो सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर खड़ा होता है। काबान सारे मॉन्स्टर्स को देखने के बाद अपने टीममेट से कह रहा होता है चलो दोस्तों हम अपने सांस तक। तभी हमें मॉन्स्टर्स के रूलर को दिखाते हैं जो ये देखने के बाद अपनी लैंग्वेज में कुछ कह रहा होता है। तभी वो अपने मुंह में अटैक प्रिपेयर करते हुए सामने की तरफ छोड़ता है और हमें दिखाते हैं जहाँ से भी उसका अटैक गया होता है वहाँ पर पूरी डिस्ट्रक्शन मच गई होती है। तभी हमारे एमसी का सीन दिखाते हैं जो ये देखने के बाद गुस्से में कह रहा होता है तू कमीने तो मैं तुझे मार दूंगा। तभी उसे रोकते हुए काबान कह रहा होता है रुको ली। तभी हमें काबान को दिखाते हैं जिसका एक हाथ उड़ गया होता है। तभी काबान ली से कह रहा होता है मैं ठीक हूँ और अगर हम ह्यूमैनिटी की करंट स्ट्रेंथ देखें तो ये इम्पॉसिबल है इन सब मॉन्स्टर्स को रोकना। तो हमारे पास खाली एक ही तरीका बचा है। तभी एक लड़की एक स्टोन निकालते हुए कह रही होती है ये है स्टोन ऑफ रेग्रेशन। भी हमें वो स्टोन के बारे में बताते हैं जो इंसानियत की आखिरी होप है 20 साल की वॉर के बाद द स्टोन ऑफ रेग्रेशन। काबान ली से कह रहा होता है अगर इससे एक ही जना एक ही बार में पास में जा सकता है वो खाली एक ही पर्सन होगा वो तुम हो ली। तभी ये ली सुनने के बाद शॉक हो जाता है। ली की टीम का गोल्डन हेयर वाला बंदा कह रहा होता है तुम हिस्ट्री के सबसे ग्रेट और जीनियस हंटर हो ली तो तुम ऐसा कर सकते हो। तभी ली की टीम की लड़की कह रही होती है प्लीज़ हम सब 8 बिलियन पीपल्स का ख्याल रखा। तभी ली गुस्से में उसका इस्तेमाल करते हुए कह रहा होता है चलो ठीक है अगर हम अगली ज़िंदगी में मिले तो मैं तुम सबको स्माइल करते हुए हमें दिखाते हैं जैसे ली वो स्टोन का इस्तेमाल करता है वो पत्थर ली के चेस्ट के आर पार हो जाता है। तभी वो लड़की ली को अपनी गोद में लेते हुए कह रही होती है वो चला गया और चलो अब मुझे थोड़ा रिलीफ फील हो रहा है। ये सुनने के बाद काबान कह रहा होता है इस कमीने को सारी मुश्किलें अकेले ही हैंडल करनी पड़ेंगी और अब हमारी जॉब भी खत्म। तभी ये सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है नहीं अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ और हमें कम से कम एक और कोशिश करनी चाहिए बाहर के मॉन्स्टर्स के रूलर को हराने के लिए। और हमें दिखाते हैं वो बाहर के मॉन्स्टर्स का रूलर बहुत डेविल्स की तरह हंस रहा हो। तभी हमें दिखाते हैं सामने से मॉन्स्टर्स और हमारी साइड से सारे टीममेट्स लड़ने चले जाते हैं। तभी हमें एक सिटी का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एमसी का अलार्म बज रहा होता है। तभी एमसी उठते हुए कह रहा होता है ये जगह गुसियोन जहाँ मैं पहले रहता था। तभी ये सोच रहा होता है क्या मैं सक्सेसफुल हो गया शुक्रिया गॉड आपने मुझे सही टाइम पे भेजा क्योंकि अभी 7 महीने बचे हैं उस आउटब्रेक होने में। लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी प्रोथेटिक बॉडी को ठीक करना पड़ेगा इसके साथ कुछ सप्लाईज भी अरेंज करने होंगे और वैसे भी 8 मिलियन लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। तभी ली जैकेट पहन के बाहर निकलते हुए सोच रहा होता है मुझे वो आउटब्रेक से पहले ही अवेकन होना होगा। तभी हमें 7 महीने बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एमसी बुकान माउंटेन पे आया होता है जहाँ पे वो सोच रहा होता है चलो फाइनली टाइम आ ही गया अब 1 मिनट और 30 सेकंड बचे हैं उस वार्म होल के यहाँ अपीयर होने। तभी लिए एक रॉड को पकड़ते हुए सोच रहा होता है अगर मैं अपने प्राइम से कंपेयर करूँ तो मैं अभी भी बहुत दूर हूँ लेकिन मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट को मीट तो करता ही हूँ और वैसे भी यहाँ पे 1 मिनट में वार्म होल अपीयर ही होने वाला है पत्थर के पीछे। और जब ये आउटब्रेक होगा तो बहुत ज़्यादा माना रिलीज भी होगा और जैसे कि बैप्टिज्म में होता है जिसमें बॉडी फोर्सफुली खुलती है और कुछ निशान छोड़ती है जिसे हम अवेकनिंग सर्किट्स कहते हैं जो माना का पैसेज होता है। विली रेडी होते हुए सोच रहा होता है लेकिन जो इसके साथ दिक्कत है वो ये है कि जब भी वर्म होल अपीयर होता है उसके साथ एक स्काउचिंग फोर्स भी आती है और अगर मैं अच्छे से याद करूँ तो कोरिया में आए थे जाइंट एंट्स एंड कॉकरोच। तभी वो एंट्स के बारे में सोचते हुए कह रहा होता है मेरे प्राइम में वो चींटियां मेरे सामने कुछ भी नहीं थी लेकिन एक नए अवेकन हंटर के लिए अगर वो 6 भी हों तब भी बहुत मुश्किल हो जाता है एक चींटी को लेकिन तब भी मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैं उन्हें आराम से हैंडल कर लूंगा। तभी ली काउंटिंग करते हुए कह रहा होता है 5 4 3 2 1। बिली फाइटिंग पोजीशन में आते हुए कह रहा होता है अब वर्म होल खुल जाएगा। तभी हमें दिखाते हैं थोड़ी देर हो जाती है लेकिन वर्म होल तब भी नहीं खुलता। तभी लिए देखने के बाद कह रहा होता है चलो ऐसा हो सकता है कि वो 10 सेकंड बाद खुले या फिर उससे थोड़ी देर और बाद। तभी हमें दिखाते हैं रात हो जाती है। तभी ली वहाँ बैठा होता है। तभी ली गाली देते हुए कह रहा होता है मुझे 10 घंटे हो गए यहाँ बैठे हुए और ये वर्म होल अभी तक खुला क्यों नहीं। तभी ली कह रहा होता है चलो मुझे लगता है कि मैं गलत डेट पे आ गया चलो मुझे कल आना चाहिए। और हमें दिखाते हैं वो 2 दिन 1 हफ्ते में बदल जाते हैं। तभी बिली वहीं बैठा होता है और उसके पीछे के लोग कह रहे होते हैं बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम पहले से बहुत ज़्यादा क्रेजी लग रहे हो तो इससे अच्छा तुम अपने घर चले जाओ। तभी ली शांति से वहाँ बैठा ही होता है। तभी वो 1 हफ्ता 1 महीने में बदल जाता है। तभी हमें दिखाते हैं ली के साथ एक लड़की फोटो खिंचाते हुए गई हुई होती है ये वही फेमस स्टोन बुद्धा है ना। लड़की उसकी फोटो खींचते हुए गह रही होती है चलो इसके साथ एक फोटो लेते हैं। ली को वहाँ बैठे बैठे आधा साल बीत जाता है और न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ पे आते हुए कह रहे होते हैं ये एक मॉन्क है जो आधे साल से मेडिटेशन कर। ली की बहन उसे टीवी में देखते हुए कह रही होती है मॉम ये बड़े भाई है ना। तभी ली की मॉम कह रही होती है ये क्या कर रहा है। तभी हमें ली बता रहा होता है ये वर्ल्ड अभी भी पीसफुल ही है। तभी हमें दिखाते हैं एक जना कह रहा होता है हनी मैंने ली को फाइंड कर लिया आउटब्रेक के बहुत इंतजार बाद। और हमें दिखाते हैं 3 महीने बाद ली से एक लेबर कह रहा होता है हे ली क्या तुम आ रहे हो। तभी ली उससे कह रहा होता है हाँ मैं आ रहा हूँ डैमिट। तभी ली हमें बता रहा होता है अब मैं एक लेबर बन गया। तभी ली अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरी के बारे में सोचते हुए कह रहा होता है मैं ली सुंग मिन जो 10 साल से एक हंटर था 9 हीरोज में से एक और जिसे काउंटलेस टाइटल्स मिले थे जैसे कि गॉड ऑफ वॉर जीनियस और आखिरी में लोग मुझे सेवियर कहते थे लेकिन अभी लोग मुझे लेबर कहते हैं। तभी लिए अपना हाथ ऊपर करते हुए कह रहा होता है ये कितना ह्यूमिलेटिंग है और मैं अपने दोस्तों को कैसे फेस करूंगा और पिछले 6 महीने से कोई मतलब नहीं मैं कितना भी इंतजार करूँ कभी कोई आउटब्रेक होगा ही नहीं। इसका मतलब कोई एलियन नहीं कोई अवेकन बंदा नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक दूसरे वर्ल्ड में आ गया। सोच रहा होता है कि मैं कोई पैरेलल वर्ल्ड में आ गया हूँ लेकिन
लेकिन मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि आखिरी में मैं कोई दूसरी दुनिया के अपनी शरीर में आ जाऊँगा। लेकिन अगर मैं ये फैक्ट देखूँ कि अभी कोई आउटब्रेक होगा ही नहीं, तो ये दुनिया के लिए और पीपल्स के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और अगर मेरे दोस्तों का और मेरे सारा स्ट्रगल भी बर्बाद चली गया तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये दुनिया ऐसी होनी चाहिए थी। और अगर ये पीस थोड़ी देर के लिए है तब भी ये बहुत अच्छा है। तभी हमें दिखाते ली के फ़ोन में एक मैसेज आता है, तभी ली उसे पढ़ते हुए कह रहा होता है क्या बैंक का मैसेज, और हमें दिखाते ली को बैंक का मैसेज आया होता है कि जो उसने लोन लिया था उसकी उसे इंस्टॉलमेंट चुकानी है 2.1 मिलियन की, जो होगी 30 तारीख। और हमें दिखाते हैं ली को ऐसी बहुत ज़्यादा मैसेज आए होते हैं बैंक के अलग अलग। तभी हमें ली का घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे उसकी छोटी बहन कह रही होती है बड़े भैया यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठो तो। तभी ली कहता है वापस, तभी वो कह रही थी वापस आप आजकल क्या कर रहे हो। तभी हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं, ये ली की बहन है ली जी। तभी ली की बहन उसकी बेइज्जती मारते हुए कह रही होती है तू बेरोजगार आदमी, तू आधे साल से कहाँ भाग रहा है, तुझे आधा साल हो गया गैस मास्क जैसी बेकार चीजें खरीदते हुए, तो मुझे ऐसा मत बता कि तू पिरामिड स्कीम में फंस गया। तभी ली की बहन गुस्से में उसका कॉलर पकड़ते हुए कह रही होती है 1 साल पहले एकदम से तू अपार्टमेंट से बाहर चले गया और चिल्लाने लग गया ये दुनिया खत्म हो रही है, और तूने 10 मिलियन रुपए उड़ा दिए सप्लाईज खरीदने में, तुझे पता भी है मोहम्मद डैड को कितनी दिक्कतें आई होंगी। तभी ली रोते हुए अपने मन में सोच रहा था मुझे क्या पता था कि ये दुनिया खत्म ही नहीं होगी। तभी ली के हमें एक पास्ट लाइफ की मेमोरी का सीन दिखाते हैं जिसमें काबान कह रहा होता है जितना पैसा हो सके उतना पैसा बोरो कर लो। तभी ली कह रहा होता है पैसा, तभी वो कह रहा होता है जितना पैसा तुम्हें जहाँ से मिले, जैसे साग से और कहीं से भी, उतना पैसा तुम्हें ले लेना चाहिए। और वैसे भी ये सब हम आउटब्रेक प्रिपेयर करने के लिए तो कर रहे हैं। तभी ली कह रहा होता है फिर हम इसे चुकाएंगे कैसे। तभी काबान कह रहा होता है कौन ही तुमसे पैसे लेने आएगा आउटब्रेक के। अभी हमें करेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ली रोते हुए सोच रहा होता है लेकिन ये दुनिया तो खत्म हुई नहीं, और अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो मैं जितना मैंने पैसा उधार लिया है मैं उसको इग्नोर कर ही नहीं सकता। तभी हमें ली की बहन को दिखाते हैं जो उसका कॉलर पकड़ते हुए कह रही होती है तुम्हें देखो तो जरा तुम कैसे रो रहे हो जैसे तुमने कुछ करा ही नहीं। ली की बहन अपना गुस्सा शांत करते हुए कह रही होती है वैसे भी तुम आजकल लेबर की तरह काम कर रहे हो, वो भी बस वो बेकार स्कीम की वजह से। चलो ठीक है फिर मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगी, बस तुम मेरी स्ट्रीमिंग में मदद करना। ली उसके बारे में पूछते हुए कह रहा होता है तुम्हारा वही अजीब सी चीज से मतलब है ना जो सर में पहनते हैं। तभी ली की बहन कह रही होती है हाँ मुझे वैसे भी 2 जने चाहिए गेम खेलने के लिए, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी ली उससे कह रहा होता है मैंने तो वो गेम कभी पहले खेला ही नहीं है। तभी उसकी बहन कह रही होती है तुम वैसे भी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो तुम्हें थोड़ा ही टाइम लगेगा उसे सीखने में, क्योंकि मेरे पास कोई और जना है भी नहीं। तभी ली उदास होते हुए उससे पूछ रहा होता है तुम वैसे भी कितने कमा लेती होगी महीने के स्ट्रीमिंग करके। तभी उसकी बहन आराम से कह रही होती है खाली 15 मिलियन। तभी ये सुनने के बाद ली शौक हो जाता है। तभी ली की बहन उसके सामने अपना फ़ोन करते हुए कह रही होती है मुझे कुछ महीने ही हुए खाली अपना चैनल खोले हुए, और मैं ऑलरेडी 15 मिलियन पर मंथ कमा रही हूँ, और अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं इसका तुम्हें आधा दे दूँगी। ये अपनी बहन से कह रहा होता है मेरी बहन से डिवाइन लाइट आ रही है। तभी हमें नरेटिंग वर्स बता रही होती है जो ह्यूमैनिटी का सेवियर था ली। तभी हमें दिखाते नीचे ली गेम खेल रहा होता है और उसकी बहन कह रही होती है ओपा क्या तुम डाइव करने के लिए रेडी हो। तभी वो कह रहा था हाँ मास्टर। तभी नरेटिंग वॉइस बता रही होती है वो अपनी छोटी बहन का स्लेव बन गया। ली की बहन खुश होते हुए कह रही होती है चलो डाइव करते हैं, और हमें दिखाते हैं वो दोनों डाइव करके गेम के अंदर आ गए होते। तभी हमें नरेटिंग वॉइस बता रही होती है कि आइल किल 2 एक ऐसा गेम है जिसमें तुम्हें स्ट्रेटेजीज बना के अपने एनिमी को हराना होता है और तुम्हें लूट मिलती है, और हमें नीचे सामने एक विला दिखाता है। तभी हमें नरेटिंग वॉइस बता रही होती है कि ये एक अल्ट्रा हार्ड कोर्स और एक हॉरर एडवेंचर गेम है जो जाना जाता है न्यूबी प्लेयर्स के ग्रेवयार्ड के तौर पर। हमें एक सिस्टम विंडो दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है दोनों प्लेयर्स अराइव हो गए, और हमें नीचे हमारे एमसी और उसकी बहन को दिखाते हैं। तभी एक और सिस्टम विंडो आती है जिसमें लिखा होता है यहाँ से गेम शुरू। तभी हमें गेम की स्ट्रीम में कुछ बंदों को दिखाते हैं जो कह रहे होते हैं चलो इन्हें देखते हैं ये क्रीपी सी रुइन में। तभी हमें हमारे एमसी और उसकी बहन को दिखाते हैं। उसकी बहन कह रही होती है ओपा मेरे से पास में रहो। तभी कुछ जने कमेंट कर रहे होते हैं अगर मैं ये लड़की की जगह होता तो मैं एक कुतिया की तरह रुक रहा होता। तभी नीचे से एक जना कह रहा होता है मैं तेरे से एग्री। तभी ली वो घर को देखते हुए सोच रहा होता है ये बहुत ज़्यादा डरावना है लेकिन ऐसे घरों में बहुत अच्छी नींद आती है। ली की बहन कांपते हुए कह रही होती है ओपा आराम से। तभी ली उससे कह रहा होता है मुझे फॉलो। स्ट्रीम में ली को देखने के बाद कुछ बंदे कमेंट कर रहे हो देख वो अंदर जा रहे हैं जैसे वो कुछ भी ना हो। तभी एक जना ली की बहन को देखने के बाद कमेंट कर रहा होता है वो डर गई वो कितनी क्यूट लग रही है। तभी एक जना कह रहा होता है क्या इन दोनों का ऐसे अंदर जाना सही होगा। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जाता हो लेकिन एकदम से उसके सामने सिस्टम विंडो। तभी हमें उस सिस्टम विंडो में दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है तुम्हें अपनी मिसिंग X5 के एक लेटर मिलने के बाद तुम इस अबेंडेड हाउस में आगे हुए अपनी करंट वाइफ के साथ। तभी हमें पीछे उसकी बहन को दिखाते हैं जो कह रही होती है कुछ तो बाहर आ रहा है। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो सिस्टम विंडो को हटाते हुए कह रहा होता है इसके साथ क्या गलत है। तभी उसकी बहन कह रही होती है क्या तुमने ट्यूटोरियल को हटा दिया। तभी वो गुस्से में उसके कान और बाल खींचते हुए कह रही होती है क्या तुम क्रेजी हो, वैसे ये गेम पहले से इतना हार्ड है और तुमने ट्यूटोरियल को स्किप कर दिया। तभी गेम उससे माफ़ी मांगते हुए कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दो और कुछ मेरे रास्ते में था जिसकी वजह से गलती से हो गया। तभी उसकी बहन गुस्सा करते हुए कह रही होती है ये मेरी ही गलती थी कि मैंने एक न्यूबी पे भरोसा कर। तभी हमें स्ट्रीम्स के कुछ कमेंट दिखाते हैं जिसमें वो लीक का मजाक उड़ाते हुए कह रहे होते हैं ये तो न्यूबी में भी न्यूबी निकला। हमें ली की बहन को दिखाते हैं जो अपने स्ट्रीम में अपने व्यूअर्स से कह रही होती है क्या तुम में से मुझे कोई टिप्स दे सकता है क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। तभी लोग उससे हंसते हुए कह रहे होते हैं क्या तुम्हें जब तुमने इस गेम में डाइव करा तब तुम्हें कुछ पता नहीं चला। तभी एक दूसरे बंदे का कमेंट आता है तुम्हें पहले वेपर ढूंढने पड़े। तभी एक दूसरे जने का कमेंट आता है तुम्हें इधर उधर देख के सारे क्लूज फाइंड करने होंगे और जो इसमें की है वो है फ्लैश बैंक।
तभी एक जना कह रहा होता है, और जितने भी यहाँ पे वेपन्स हैं उनमें से ज़्यादातर बॉस पे काम ही नहीं करेंगे। तभी ली की बहन खुश होते हुए कह रही होती है, अच्छा फ्लैश बैंग और हमें बॉस मॉन्स्टर से भागना होगा। तभी एक जने का कमेंट आता है जो कह रहा होता है, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वह है तुम्हारा डिफिकल्टी का सेलेक्ट करना। और दूसरा जना कह रहा होता है जो रियल मोड है तुम्हें वो बिल्कुल भी सेलेक्ट ही नहीं करना। तभी हमें ली को दिखाते हैं जिसके सामने नोटिफिकेशन आता है कि उसे कौन सी डिफिकल्टी चाहिए। तभी ली रियलिटी वाले को सेलेक्ट तभी हमें उसकी बहन के व्यूवर्स को दिखाते हैं जो हंसते हुए कह रहे होते हैं, क्या उसने रियलिटी मोड को सिलेक्ट कर लिया। तभी ली की बहन गुस्से में उसका कॉलर पकड़ते हुए कह रही होती है, क्या तुम क्रेजी बेवकूफ़ हो, और क्या तुम्हें पता भी है तुमने क्या करा है, क्या तुम ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो। तभी ली कह रहा होता है, नहीं मैं तो बस दरवाजे को नॉक कर रहा था ये देखने के लिए कि ये खुलता है या नहीं खुलता, और लेकिन ये सब अपने आप ही हो गया। तभी हमें उसकी बहन के व्यूअर्स को दिखाते हैं जो हंसते हुए कह रहे होते हैं, ये सिबलिक कमाल के हैं। तभी हमें उसकी बहन को दिखाते हैं जो रोते हुए कह रही होती है, तो पैसा मैंने बैट पे लगाया था अपने पहली बार क्लियर करने के लिए, वो था 1 मिलियन। तभी हमें व्यूअर्स को दिखाते हैं जिसमें से एक जना कह रहा होता है, ये सही में कितनी क्यूट लग रही होती है। तभी दूसरे व्यूअर ने मिशन डाला होता है कि अगर इस जगह को इन्होंने क्लियर कर लिया 3 ट्राइज में तो इन्हें 1 मिलियन वॉन मिलेंगे। तभी दूसरा जना भी मिशन डाल कि इन्होंने अगर इस जगह को क्लियर कर लिया और ट्राइज पे कोई भी लिमिट नहीं है तो इन्हें 5 लाख वॉन मिलेंगे। इतने पैसे के मिशन देखने के बाद ली और उसकी बहन एकदम से पलट जाते। तभी ली की बहन कह रही होती है कि जो बड़े स्पेंडर्स हैं उनका ऑर्डर आया कि इस जगह को क्लियर करना है। तभी ली और उसकी बहन को देख ली भी फुल चौड़ में कमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है वहाँ देखो ये दोनों भाई बहन कितने पैसे के भूखे हैं, और देखो तो जरा इनके फेस के सीरियस एक्सप्रेशन। तभी हमें ली को दिखाते हैं जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं अंदर एक मरा हुआ बंदा लटका होता है, उसे देखने के बाद उसकी बहन जोर से चिल्ला रही है। तभी हमें उनके स्ट्रीम के कमेंट्स दिखाते हैं जिसमें लिखा अब इन्हें देखने में मजा आ रहा है। तभी एक दूसरा बंदा कमेंट करता है, इस बंदे की बॉडी चेक करो पक्का यहाँ पे एक एक्स और एक पिस्टल होगा। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो एक्स अपने पास रखे था पिस्टल अपनी बहन को दे देता है। तभी वो गन लेने के बाद उसकी बहन कह रही होती है, मैं खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं इस गन को चला पाऊंगी। तभी ली कह रहा होता है, तो क्या फिर तुम ये एक्स चलाना चाहते हो। उसकी बहन उसे मना करते हुए कह रही थी, नहीं वैसे भी मेरा सपना था एक गन चलाना। तब जब वो दोनों ये बात कर ही रहे होते तभी हमें दिखाते पीछे से कुछ मॉन्स्टर उन दोनों पर अटैक कर दे। तभी एक जना स्ट्रीम में कमेंट कर रहा होता है, ये नेक अगर है जो न्यूबीज को मारता है। तभी हमें ली की बहन को दिखाते हैं जो उस मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ आते हुए देख के रो रही होती है। तभी ली वो नेक अगर का अटैक रोक रहा होता है और कमेंट आ रहे होते हैं, इस बंदे को देखो इसने नेक अगर का पहला अटैक एक ही हाथ से रोक लिया। और हमें ली को दिखाते हैं जो नेक अगर का एक हाथ काटने के बाद उसके मुंह में घुसा देता है। और तभी ये देखने के बाद लोग कमेंट कर रहे होते हैं, इस बंदे को देखो इसने एक नेक अगर को एक ही हाथ से फेल भी दिया। तभी वहाँ एक और जना कमेंट कर रहा होता है, देखो वहाँ 3 और हैं। तभी हमें ली को दिखाते जो अपनी तरफ आते हुए 3 और हगर मॉन्स्टर्स को देखे गुस्से में उनकी तरफ बढ़ जाता है, और हमें दिखाते सामने से मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं। तभी ली अपनी एक ही स्ट्राइक में उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। अभी हमें नीचे कमेंट करने वाले बंदों को दिखाते हैं जो कह रहे होते हैं, इस बंदे ने कौन सा हैक यूज़ करा प्लीज़ हमें भी बताओ। तभी एक जना कमेंट करते हुए कह रहा होता है, ये तो सही में वाइल्ड है। तभी हमें ली को दिखाते जो सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद अपनी बहन की तरफ मुड़ते हुए क्रीपी स्टाइल में कह रहा होता है, तुम पक्का सरप्राइज होगी ना। तभी हमें ली की बहन को दिखाते जो डर के मारे उसकी सर में एक गोली मार देती है। तभी हमें दिखाते उनके सामने एक सिस्टम पैनल आता है जिसमें लिखा होता है तुम्हारा मिशन फेल हो गया क्योंकि एक प्लेयर मर गया है। तभी हमें ली की बहन को दिखाते जो उसकी तरफ आते हुए कह रही होती है, मुझे माफ़ कर दो ये मिस फायर हो गया। और तभी हमें दिखाते वहाँ पे एक रीस्टार्ट का ऑप्शन आता है और वो रीस्टार्ट दबाते हैं। तभी हमें नीचे कमेंट करने वाले बंदों को दिखाते हैं जो हंस रहे होते हैं। तभी हमें दिखाते हैं एक लड़की उन्हें 1000 वॉन डोनेट भी कर देती है और वो कह रही होती है हंसते हुए, मैंने क्या देखा। ये हमें उनके एक व्यूअर्स का घर का सीन दिखाते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो नेक हगर्स को इतनी आसानी से नहीं पेल सकता, यहाँ तक कि मैं भी एक बार में खाली 2 ही हगर्स को पेल सकता। तभी हमें इस बंदे का इंट्रोडक्शन देते हैं जिसका नाम है ब्लैक ओक और इसने स्पेशलाइज करा है हॉरर गेम्स में और ये भी एक स्ट्रीमर है। तभी वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, इसने एक साथ 4 को पेल लिया वो भी एक ही एक्स से, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बंदे का नाम एक और बार देखना होगा। और तभी हमें ली और उसकी बहन को दिखाते हैं जो लोडिंग करके वापस आ जाते हैं गेम में। तभी हमें उनके स्ट्रीम में कुछ कमेंट करने वाले को दिखाते हैं जो कहते हैं मैंने इतना एपिक फेलियर कभी नहीं देखा और मैं अभी तक अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाया। तभी हमें किम की बहन को दिखाते हैं जो कह रही होती है, ओपा मुझे माफ़ कर दो वो एक मिस्टेक थी। तभी नीचे एक जना कमेंट करता है, भाई इस बंदे को देखो ये सही में पिस गया। तभी हमें ली को दिखाते जो अपनी बहन से कह रहा होता है, नहीं ये मेरी मिस्टेक थी कि मैंने तुझ जैसे बेवकूफ़ को एक गन दे दी। तभी हमें दिखाते उसकी बहन सॉरी कहते हुए कह रही होती है, मैं इससे अच्छा करूँगी अगली बार। तभी हमें ली को दिखाते जो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, अगली बार मुझे कोई मौका नहीं दूंगा तो इस बार मुझे फॉलो करते रहे और इस बार हम और तेज जाएंगे। तभी हमें ली की बहन को दिखाते जो गुस्सा करते हुए कह रही होती है, चलो देखते हैं तुम मेरे बिना कितनी जल्दी से पास कर लोगे। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो सारे मॉन्स्टर्स को वही एक अटैक में पेलते हुए बढ़ रहा होता है और हमें दिखाते उसकी बहन को कुछ करने का भी मौका नहीं। स्ट्रीम वाले बंदे दिखा रहे होते हैं जो कमेंट कर रहे होते हैं, ये सही में कितना फास्ट है। तभी हमें ली को दिखाते जो अपनी बहन से कह रहा हो कि तुम देख ही सकती हो कि मैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट को खुद ही हैंडल कर सकता हूँ। तो चलो हम आगे और रोल्स में डाइव करते हैं और अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये सुनने के बाद उसकी बहन कह रही होती है रोल्स। तभी वो कह रहा होता है फायर आर्म्स और क्लोज कॉम्बैट तो मैं संभाल लूँगा।
और उसके साथ स्काउचिंग भी तभी संभाल अजीब सा लूंगा। मुंह बनाते हुए तभी कह उसकी रहा बहन होता कह है, रही होती तुम तुम बस बस क्या एक चीयर करोगी? लीडर की तरह शांति से कोने में चीयर लीड करोगी मुझे और कुछ नहीं। तभी हमें ली की बहन को दिखाते हैं जो चिल्लाते हुए कह रही होती है, लेकिन ये तो मेरा गेम है और मैं ही चीयर लीड करूँ। तभी ली कह रहा होता है, हाँ, और मैं अंदर जा रहा हूँ। हमें ली को दिखाते हैं जो कमरे के अंदर बढ़ते हुए कह रहा होता है मेरा पीछा। तभी हमें दरवाजे के अंदर दिखाते हैं मिड लेवल बॉस ब्रूट, और तभी उसे देखने के बाद उसकी बहन उसे धक्का देते हुए कह रही होती है अब तुम जाओ अकेले लड़ो। तभी किम उससे चिल्लाते हुए कह छोटी कमीनी ब्रैट। तभी उसकी बहन उससे सॉरी कहते हुए कह रही होती है मुझे माफ़ कर दो। अभी हमें स्ट्रीम के कमेंट दिखाते हैं जिसमें से एक कह रहा होता है सॉरी मैं अभी सांस भी नहीं ले सकता। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो मॉन्स्टर्स के अटैक के बचते हुए उसके नीचे से निकल जाता है। तभी वो मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ते हुए अपनी एक्स से उसके सर पे अटैक करते हुए कह रहा होता है अगर मैं इसे कंपेयर करूं अपनी पुरानी ज़िंदगी वाले मॉन्स्टर से तो ये जस्ट पीस ऑफ केक है। अभी हमें दिखाते हैं कि हम अपनी एक्स को उसके सर में मार देते हैं। तभी नीचे से कुछ कमेंट आ रहे होते हैं जो ब्रूट है मिड लेवल बॉस, इसकी स्किन बहुत ज़्यादा थिक है तो हम एक्स से इसके सर में कुछ नहीं कर सकते। और हमें दिखाते हैं किम ने जो अटैक करा होता है उससे ब्रूट को कुछ भी नहीं हुआ होता है। तभी नीचे कमेंट आ रहे होते हैं इस मॉन्स्टर्स के मसल बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो ये इम्पॉसिबल है कोई भी एक्सेस की गर्दन को काटना। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो गुस्से में कह रहा होता है मैं इसे वर्क करा के रहूँगा, और वो उस एक्स के ऊपर अपनी लात मारते हैं और हमें दिखाते हैं जैसे ही वो लात मारता है वो एक्स उसके मॉन्स्टर्स के आर पार हो जाती है गर्दन के। भी कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है क्या ये सच में न्यूबी है, इसने इतना आराम से मार दिया। और हमें दिखाते हैं उसे 1000 वॉन की कोई सुपर चैट भी। ये देखने के बाद कि उसके भाई ने ब्रूट को इतने आसानी से हरा दिया उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो सोच रही होती है मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं। टीम के कुछ कमेंट दिखाते हैं जिसमें से एक जना कह रहा होता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई बंदा एक एक्स से ही ब्रूट को टपका सकता है। तभी दूसरा जना कह रहा होता है ब्रूट को कोई भी इतनी आसानी से पेर ही नहीं सकता। तभी हमें किम को दिखाते जो कह रहा होता है बस ये बहुत ज़्यादा आसान था। हमें नीचे कमेंट को दिखाते हैं जो कह रहा होता है अगर तुम्हें ब्रूट को इतना आसानी से हराना था तो तुम्हें कम से कम एक सेकंड रेट का प्लेयर होना चाहिए। दूसरा जना कमेंट कर रहा होता है तुम पक्का न्यूबी नहीं हो। तभी हमें किम की बहन को दिखाते हैं जो कह रही होती है नहीं मेरा भाई न्यूबी है। अभी दूसरा जना कमेंट कर रहा होता है अगर तुम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो तो तुम अपनी स्टेटस विंडो क्यों रिवील नहीं कर देते हो। अभी किम की बहन कह रही होती है ठीक है चलो भाई अपनी स्टेटस विंडो खोलो, और हमें दिखाते हैं जैसे लिए अपनी स्टेटस विंडो खोलते हैं सारे कमेंट वाले बंदे शॉक हो जाते हैं और हमें दिखाते हैं उसकी स्टेटस विंडो में लिखा होता है प्लेयर हिस्ट्री स्टैट्स 134। ये देखने के बाद कमेंट वाले बंदे कह रहे होते हैं क्या 134। तभी एक बंदा कमेंट कर रहा होता है ये क्रेजी है किसके स्टैट्स 134 है। तभी दूसरा बंदा कमेंट कर रहा होता है जो एक प्रो लेवल का प्लेयर भी होता है उसके भी स्टार्टिंग के स्टैट्स 125 ही होते हैं, और जो 140 है वो माना जाता है ह्यूमंस की लिमिट, और जो अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो खाली 147 ही है। एक जना कमेंट करते हुए कह रहा होता है चलो गाइज इसकी डिटेल्स देखते हैं, और हमें दिखाते हैं कि इनकी डिटेल्स जो होती हैं वो हर चीज़ में टॉप 1% होती हैं, 0.1% सॉरी। तभी एक जना कमेंट करते हुए कह रहा होता है क्या तुम साइबॉग हो। तभी किम सोच रहा होता है ट्रेन करना है एपोकेलिप्स वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा। तभी ली की बहन पीछे रोते हुए सोच रही थी इसने ऐसा क्या करा कि इसके बॉडी के स्टैट्स इतने अच्छे हो गए। तभी किम की बहन और ज़्यादा रोते हुए कह रही होती अब से मैं तुम्हें बेटर ट्रीट करूंगी। तभी किम शॉक होते हुए कह रहा होता है तुम्हें क्या हुआ। उन दोनों को एक सिस्टम का मैसेज आता है कि ब्लैक रॉक ने तुम्हें 10,000 वॉन डोनेट करे, और उसने लिखा होता है तुम दोनों बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो। ली की बहन शॉक होते हुए कह रही होती है क्या ब्लैक रॉक ही है सही में। तभी एक जना कमेंट करते हुए बता रहा होता है ब्लैक रॉक वो बंदा है जिसने पहली बार हिडन रूट फाइंड करा था। ली कंफ्यूज होते हुए पूछ रहा होता है हिडन। एक जना कमेंट कर रहा होता है ओरिजिनली जो ब्रूट होता है वो प्लेयर्स को कैप्चर कर लेता है तभी आगे की स्टोरी शुरू होती है, लेकिन जो ब्लैक रॉक था उसने पहली बार ब्रूट को हरा के एक हिडन पैसेज खोला था और उसे 7 अटेम्प्ट्स लगे थे उसे क्लियर करने में। तभी ली ये देखने के बाद कह रहा होता है 7 अटेम्प्ट्स ऐसा होता ही है अगर तुम इस गेम में अच्छे ना हो। ये देखने के बाद कुछ जने कमेंट कर रहे होते हैं उसने अभी भी ब्लैक रॉक को नूब कह दिया। तभी दूसरा जना कमेंट कर रहा होता है वो ऐसा कह सकता है। तभी ये सुनने के बाद हमें ब्लैक रॉक को दिखाते जो हंसते हुए कह रहा होता है क्या मैं गेम में अच्छा नहीं हूँ। तभी वो कह रहा होता है चलो छोड़ो, वैसे भी कोई ऐसा बंदा है जिसने कभी पहले डाइव ना करा हो वो एक ही बार में ब्रूट को पेल दे वो भी खाली एक एक्स से। मैं पहले सोच रहा था कि मैं इसे नहीं देखूँ, और मैं पहले सोच रहा था कि मैं थोड़ी देर देखूंगा और फिर इसे बंद कर दूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे इसे अपने कंटेंट में बदलना होगा। तभी ब्लैक रॉक उन्हें 10,000 वॉन डोनेट करते हुए कह रहा होता है क्या मैं तुम्हें एक मिशन दे सकता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ स्ट्रीम करनी है। तभी ली की बहन ये देखते हुए कह रही होती क्या मिशन। तभी हमें दिखाते हुए उन्हें एक मिशन भेजता है 1 मिलियन वॉन का। अगर उन्होंने इस जगह को क्लियर कर दिया वो भी खाली एक ही एक्सेस से तो उन्हें 1 मिलियन वॉन मिलेंगे। ये देखने के बाद ली की बहन खुश हो जाती है और ली भी पीछे से थम्स अप कर रहा होता है। तभी नीचे कुछ जने कमेंट कर रहे होते हैं एक ही एक्सेस से सारे बॉस मॉन्स्टर्स को हराना ब्रूट के अलावा ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो तुम इनसे ये कहना चाहते हो कि तुम ये स्टेज कभी क्लियर ही ना कर पाओ। तभी हमें ब्लैक रॉक को दिखाते जो ये कमेंट पढ़ने के बाद कह रहा होता है एक एक्स से मैंने चलो इन्हें ज़्यादा ही मुश्किल काम दे दिया तो तुम इसके अलावा चैंसो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तभी हमें दिखाते हो उन्हें 1 मिलियन वॉन डोनेट भी कर देता है। तभी किम वो मिशन भी एक्सेप्ट कर लेता है। तभी पीछे से उसकी बहन चिल्लाते हुए कह रही होती है ओपा तुम ये क्या कर रहे हो। तभी ली उसे पकड़ते हुए आगे हुए दरवाजे को लात मारते हुए कह रहा होता है चलो फिर अब मैंने मिशन ले लिया है तो हम इसे पक्का सक्सेसफुल करेंगे ही। तभी हमें कमरे के अंदर एक नए बॉस मॉन्स्टर को दिखाते हैं और तभी हमें वो बॉस मॉन्स्टर का इंट्रोडक्शन देते हैं जिसका नाम है एग्रेंडे, और ये सेकंड मिड बॉस है इस जगह का, और ये जाना जाता है
क्योंकि ये प्लेयर्स को अपनी हाई स्पीड की मदद से बीच में से फाड़ देता है। और उसे देखने के बाद ब्लैक रॉक सोच रहा होता है, डैम इट, ये चेंसो का हाथ, इसकी मदद से कोई भी प्लेयर को बहुत आसानी से मार सकते हैं और जो इसके लड़ाई करने के पैटर्न्स है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और तुम नर्व बुलेट के स्टिफिंग इफेक्ट की मदद से इसे एग्रो कर सकते हो, जिसमें इन टाइम में जो दूसरा प्लेयर होगा वो इसके वीक पॉइंट्स पर अटैक करेगा। और जो बैक ऑफ फ्रंट के अटैक होंगे असल में यही मेन स्ट्रेटेजी है एग्रांडे को पेलने के लिए, इसलिए यहाँ 2 जनों की जरूरत पड़ती है। तभी हमें ब्लैक रॉक को दिखाते जो ली को 10,000 वोन डोनेट करते हुए कह रहा होता है, लेकिन ये पागर पर बला खेल, और हमें ली को दिखाते जो एग्रांडे के पैर में एक स्लैश मारते हुए आगे बढ़ जाता है। तभी एग्रांडे जोर से दर्द के मारे चिल्लाता है। तभी ली उससे पीछे आते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, कोई स्ट्रेटेजी, ये सब नॉनसेंस है। मेरी पुरानी जिंदगी में अगर हमारे पास वेपन्स ना हो तो हम अपने दांतों से लड़ते थे, और अगर वहाँ कोई रास्ता ना हो तो हम एक रास्ता निकाल लेते थे, और उन सब हंटर्स के बीच जो सबसे ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मारता था यानी मैं, और स्ट्रेटेजीज जो यहाँ 5 साल से भी कम में बनी है वो कुछ भी नहीं है मेरी स्ट्रेटेजीज के सामने, क्योंकि हमने 20 साल तक वॉर करी थी मॉन्स्टर्स के साथ। तभी हमें एग्रांडे को दिखाते हैं जो ली पे अपनी चेंसो के साथ अटैक कर रहा होता है। तभी ली उससे बचते हुए सोच रहा होता है, ये तो ऐसे है जैसे कोई छोटे बच्चे स्ट्रेटेजीज बना रहे हो, अगर तुम्हें कोई फास्ट एनिमी को काउंटर करना है, और हमें दिखाते ली उसके पैर में एक और बार अटैक कर, और तुम्हें बस उसकी सोर्स और मोबिलिटी को खत्म करना होगा, और अगर तुम्हारे एनिमी का बैलेंस और स्पीड खत्म होगी, और हमें एग्रांडे को दिखाते हैं जो जमीन पे गिर जाता है, तो तुम्हारा फाइनल ब्लो होगा। और जैसे कि ह्यूमन मॉन्स्टर का होता ही है, उसकी वीक पॉइंट होती है उसका नेक, तो तुम्हारा फाइनल स्ट्राइक होगा। और हमें ली को दिखाते हैं जो एग्रांडे की तरफ बढ़ जाता है अपनी एक्स के साथ, और हमें दिखाते हैं ली जैसे अपनी एक्स का अटैक करते हैं, तभी ली शॉक हो जाता है, और हमें दिखाते हैं कुछ कमेंट आ रहे होते हैं, उसकी एक्स फंस गई एग्रांडे के हाथ में, और हमें दिखाते हैं एग्रांडे ने अपना हाथ आगे कर लिया होता है खुद को बचाने के लिए, और ली का एक्स जो होती है वो उसमें फंस जाती है। तभी एग्रांडे गुस्से में अपनी चेंसो के साथ ली पर अटैक करता है, और हमें पीछे ली की बहन को दिखाते हैं जो ली की चिंता करते हुए उसे बुला रही होती है। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो एकदम से जंप मार के एग्रांडे के अटैक से बच जाता है, और कुछ लोगों का कमेंट आ रहा होता है ये कितना क्रेजी है, और इसने एग्रांडे के अटैक को डॉज कर लिया। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो सीधे लैंड करते हुए एग्रांडे की चेंसो को तोड़ देता है। तभी कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है चेंसो तो गई। तभी दूसरा जना कमेंट कर रहा होता है ये यूजलेस है जब तक का तुम एग्रांडे के डिफेंस को ना तोड़ पाओ, और हमें एग्रांडे को दिखाते हैं जो अपने दूसरे हाथ से खुद को बचा भी रहा होता है। तभी दूसरे जने का कमेंट आता है जब भी एग्रांडे को खतरा लगता है तो उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी ली हमें बता रहा होता है अगर किसी का डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो तुम एक ही चीज़ कर सकते हो, अपना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करके उसका डिफेंस ही तोड़। तभी ली एग्रांडे की तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है एक जगह पे फोकस करो, और हमें दिखाते हैं ली अपना वही इंस्टेंट किट वाला अटैक यूज़ करता है, और हमें दिखाते हैं एग्रांडे की मुंडी हाथ सब कट जाते हैं। तभी ली उसकी दूसरी साइड से निकलते हुए कह रहा होता है चलो ये थोड़ा बहुत ट्रिकी था। तभी हमें ली की बहन को दिखाते जो चिल्लाते हुए कह रही होती है ओपा हम जीत गए। तभी कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है कहना कि ये ट्रिकी था, वो भी 1 हिट किल के बाद। अभी उन्हें डोयोकचू की तरफ से 10,000 वोन की डोनेशन आती है, और वो पूछ रहा होता है तुमने ये कैसे करा। तभी ली उसे बता रहा होता है जितना ही देखने में मुश्किल लग रहा है इतना मुश्किल है नहीं, और तुम्हें बस उसके पैरों और मसल्स की मूवमेंट को एनालाइज करना है, उसके बाद तुम्हें उसके पैर को टारगेट करना है, जिसके बाद जो उसकी स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और इसके बाद अगर तुमने उसके आर्म की मसल के टेक्सचर को रीड कर लिया तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा उसके अटैक के टाइम और डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना। हमें वो मूवमेंट करते हुए भी दिखा रहा होता है। तभी वो कह रहा होता है तुमने जब ये सब कर लिया तो तुम मेरी तरह इसे बहुत ज़्यादा आसानी से डॉज कर पाओगे, उसके बाद एक पावरफुल हिट के साथ इसे ख़त्म कर देना। तभी नीचे कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है बस ये तुम ही कर सकते। तभी ये कमेंट देखने के बाद ली कह रहा होता है ये बहुत ज़्यादा आसान है। तभी एक जना कमेंट कर रहा होता है अगर ये पॉसिबल है तो तुम तो कोई बुलेट को भी डॉज कर सकते हो। तभी ली कह रहा होता है ये तो और ज़्यादा आसान, और अगर तुम्हें कोई बुलेट को डॉज करना है तो तुम्हें पहले उसकी डायरेक्शन देखनी होगी, और अगर तुम डायरेक्शन नहीं देख पा रहे हो तो तुम्हें बस उसे अपनी एक्स से ही ब्लॉक करना होगा। तभी ली के मुँह से सुनने के बाद कमेंट में लोग कह रहे होते हैं ये कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम ही कर सकते। तभी ली की बहन कह रही होती है ओपा यहाँ देखो तो कुछ है। तभी ली कह रहा होता है रुको मिल ली। तभी ली अपने कमेंट वाले बंदों से कह रहा होता है चलो इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। तभी पीछे से उसकी बहन कह रही होती है देखो यहाँ पे एक और एक्स। तभी नीचे एक जने का कमेंट आता है जो कह रहा होता है तुम्हें एग्रांडे को पेलने के बाद तुम्हें एक एक्स और एक मशीन गन मिली। ली अपनी बहन से एक्स लेते हुए कह रहा होता है पुराने दिनों में मैं बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स को पेलता था अपनी दोनों एक्स के साथ। तभी उसकी बहन पीछे इशारा करते हुए कह रही होती ओपा अपने पीछे देखो इनहेंस जॉम्बीज। तभी हमें पीछे इनहेंस जॉम्बीज को दिखाते हैं जो ली और उसकी बहन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी नीचे कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है इनहेंस जॉम्बीज का रश शुरू हो गया। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो मॉन्स्टर्स को काटना शुरू कर देते हैं। तभी नीचे कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है ये तो क्रेजी है, ये तो ज़ॉम्बीज को ऐसे काट रहा है जैसे ये टोफू के होंगे, और क्या ये सही में इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तभी ली उनसे कह रहा होता है जितना तुम समझ रहे हो ये उतना हार्ड है नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें जो डॉज स्ट्रेटेजी बताई है तुम उससे ना आराम से मार सकते हो। लास्ट में बस अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करके इनके हेड को उड़ा। लोग कमेंट करते हुए कह रहे होते यूजुअली इस डिफिकल्टी के साथ तो 10 ही एनिमीज आते हैं तो ये बाहर आते क्यों जा रहे। तभी लिए देखते हुए कह रहा होता है चलो फिर मुझे थोड़ा और एफर्ट्स लगाना होगा। तभी लिए अपना वाइल्ड विंड अटैक शुरू करता है, और हमें दिखाते हैं लिए अपनी चारों तरफ अपने एक्स को घुमाना शुरू कर देते हैं। इसे देखते हुए लोग कह रहे होते क्या ये वाइल्ड वाइंड है। तभी हमें ली को दिखाते जो इन सब मॉन्स्टर्स को मारने के बाद कोने में बैठ के उल्टी कर रहा होता है, और उसे देखते हुए लोग कह रहे हो लॉल क्या तुम्हें वाइल्ड वाइंड यूज़ करने के बाद मोशन सिकनेस हो रही। तभी दूसरा बंदा कह रहा होता है नहीं लेकिन सीरियसली तुम एक एक्शन गेम नहीं खेल रहे हो वेल हल्ला।
तभी ये देखने के बाद किम कह रहा होता है, वल्हल्ला, क्या ये एक और गेम है? ली की बहन उसकी तरफ आते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, ओपा देखो मुझे मॉन्स्टर आउटब्रेक से रिलेटेड एक क्लू मिला है। तभी ली उससे कह रहा होता है, क्लू? तभी वो एक नोटबुक की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, इसमें थोड़े ब्लड के स्क्रीम्स है, इसलिए इसे देखना मुश्किल है, लेकिन इसमें कुछ लिखा हुआ है। आपके हिसाब से जितने भी म्यूटेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है वायरस को क्रिएट करने के लिए, जो सबसे पहले नेक हगर्स से ज़ॉम्बीज़ में फैल। और वो ट्रेलर तुम्हें याद है जब हम इस घर के पास आए थे, जो हमने देखा था? यहाँ एक सीरम है जिसकी मदद से हम इन सबको ठीक कर सकते हैं, और हमें बस वो सीरम को इस घर के इधर उधर छिड़कना होगा, जिसके बाद जो म्यूटेटेड मॉन्स्टर होंगे वो बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाएंगे। नीचे कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है, अगर तुमने वो सीरम का इस्तेमाल नहीं करा तो इस जो गेम की डिफिकल्टी होगी वो सीधे हेल लेवल पे पहुंच जाएगी। ये देखने के बाद किम कह रहा होता है, सही में, चलो हमें एक बार इसे ट्राई करना चाहिए। ये सुनने के बाद उसकी बहन गुस्से में चिल्लाते हुए कह रही होती है, और अगर हम फेल हो गए तो? तभी उससे कह रहा होता है, अगर हम वो सीरम ढूंढने जाए तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी का काम होगा। तभी हमें ब्लैक रॉक को दिखाते हैं, जो उन्हें एक चैलेंज भेजता है 100K वॉन का, जिसमें लिखा होता है तुम्हें बॉस को मानना होगा बिना सीरम का इस्तेमाल करे। ये देखने के बाद किम और उसकी बहन बिल्कुल संस्कारी स्टाइल में उन्हें वो करते हुए कह रहे होते हैं, चलो ये ब्लैक रॉक का ऑर्डर है तो हम इसे मना नहीं कर सकते। तभी नीचे कुछ जने कमेंट कर रहे होते हैं, देखो इन पैसों के भूखे सिबलिंग्स। तभी ली की बहन कह रही होती है, ये फ्लोर खोल रहा है। तभी ली कह रहा होता है, चलो हमें लगता है नीचे जाना पड़ेगा। तभी ली अपनी बहन को अपनी पीठ में चढ़ाते हुए कह रहा होता है, मेरी पीठ में आ जाओ। तभी वो नीचे सीवर लाइन में आ जाता है। तभी ली की बहन कह रही होती है, यहाँ बहुत गंदी बदबू आ रही है। तभी ली अपने मन में सोच रहा होता है, ये मुझे पहले की मेमोरीज की याद दिला रहा है, जब बाहर के मॉन्स्टर से बचने के लिए हम सीवर लाइन में छुपते थे। तभी उनके सामने एकदम से एक रैट निकलता है, उसे देखते हुए उसकी बहन डरते हुए कह रही होती है, क्या चूहा? तभी उसे देखते हुए ली कह रहा होता है, स्वीट रैट, मेरा प्यारा रैट, जब तुम इसे बॉईल करके सूप के साथ खाओगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा स्वाद करता है। तभी हमें बहुत ज़्यादा जाइंट रैट्स को दिखाते हैं जो उनकी तरफ आ रही खुशी में उनकी तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है, जाइंट रैट डिलीशियस। तभी ली उन सबको काटना शुरू कर देता है और हमें दिखाते हैं। ली रैट के लेग पीस को पकड़ते हुए कह रहा होता है, मुझे रैट में सबसे ज़्यादा डिलीशियस चीज़ मिली। तभी ली वो लेग पीस को खाते हुए कह रहा होता है, मेरी मील के लिए शुक्रिया। ये देखते हुए उसकी बहन चौंकते हुए कह रही होती है, तुम क्रेजी हो गए क्या ब्रदर, तुम्हें पता भी नहीं तुम क्या खा रहे हो। ली जैसी वो लेग पीस को खाने वाला होता है, हमें दिखाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थर गिरते हैं और गेम का फाइनल बॉस आ जाता है, जिसका नाम होता है चाओस, जो जाना जाता है उसके टेंटिकल और पावरफुल रीजनरेशन की वजह से। तभी उन मॉन्स्टर्स को देखने के बाद किम की बहन कह रही होती है, यहाँ पे दो मॉन्स्टर्स क्या कर रहे हैं? तभी नीचे कुछ जनों का कमेंट आ रखा होता है, ये डिफिकल्टी लेवल कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ गया? तभी एक जना कमेंट कर रहा होता है, ये गेम ही ट्रैश है। तभी हमें ली को दिखाते जो रोते हुए कह रहा होता है, मेरा रैट का मीट, और मैं बस इसे खाने ही वाला था, तुम कमीनों की इतनी हिम्मत भी कैसे हुई इसे मेरे से छीनने की। अभी ये देखने के बाद कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है, सीरियसली क्या ये अपने रैट मीट के लिए इतना सीरियस हो रहा है? तभी हमें वो मॉन्स्टर्स को दिखाते हैं जो ली पे अटैक करना शुरू कर देते। देखते हुए उसकी बहन कह रही होती है, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? जितने भी बग्स होने थे वो हमारे साथ ही हो रहे हैं। ये देखने के बाद ब्लैक रॉक शॉक होते हुए कह रहा होता है, जो रियल मोड की डिफिकल्टी लेवल होती है वो प्लेयर के स्टैट्स पे डिपेंड। तभी हमें ली को दिखाते हैं जिसे एक चाओस मॉन्स्टर ने पंच मार के दीवार में घुसा दिया होता है। तभी ब्लैक रॉक उन्हें 1000 वॉन की डोनेशन करते हुए कह रहा होता है, जो प्रॉब्लम है वो है 2 चाओस मॉन्स्टर, क्योंकि इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा है। और हमें चाओस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो ली पे अपने टेंटिकल की मदद से अटैक कर रहे होते हैं। तभी ली उनसे बचते हुए कह रहा होता है, मैं ठीक हूँ। तभी वो सारे मॉन्स्टर टेंटिकल्स को काटते हुए आगे बढ़ते हुए कह रहे होते हैं, अब मुझे मज़ा आ रहा है। नीचे कुछ जने कमेंट कर रहे होते हैं, जो चाओस मॉन्स्टर का रीजनरेशन होता है वो बहुत कमाल का होता है। और हमें वो चाओस मॉन्स्टर्स को भी दिखाते हैं जो बहुत जल्दी खुद को रीजनरेट कर रहे होते हैं। तभी वो अपना पॉइजन छोड़ते हैं और हमें दिखाते हैं ली और उसकी बहन पॉइजन हो गए होते हैं। ली की बहन कह रही होती है, हम पे खाली 10 मिनट है। तभी कुछ जने कमेंट कर रहे होते हैं, अब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि ये दोनों पॉइजनड है और ये 2 चाओस मॉन्स्टर्स को कैसे हराते हैं। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो एक चाओस मॉन्स्टर का हार्ट काटते हुए कह रहा होता है, अगर ये रीजनरेट करते रहेंगे तो मैं इन्हें काटते रहूंगा जब तक इनका रीजनरेशन बंद ना हो। तभी एक जने का कमेंट आ रहा होता है, हमें वो चाओस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जिन्हें ली बहुत बार काटते हैं लेकिन वो वापस रीजनरेट होते रहते हैं। तभी ली की बहन भी कह रही होती है, मैंने इसकी मुंडी भी उड़ा दी लेकिन ये वापस आ गया। तभी एक जने का कमेंट आ रहा होता है, जो चाओस मॉन्स्टर का रीजनरेशन होता है वो इन्फिनिट होता है। तभी एक जने का कमेंट आता है, तुम्हें इनके हार्ट को डिस्ट्रॉय करना होगा इन्हें मारने के लिए। तभी ली एक चाओस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है, अच्छा मुझे इनका हार्ट डिस्ट्रॉय करना। तभी ली एक चाओस मॉन्स्टर के हाथ पे चढ़ जाता है। तभी दूसरा चाओस मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देते हैं। ये देखने के बाद सब शॉक हो जाते हैं और हमें दिखाते हैं एक चाओस मॉन्स्टर ने दूसरे चाओस मॉन्स्टर को मार दिया। तभी हमें वो दूसरे चाओस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो ये देखने के बाद ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी ली अपनी एक्स लेके सीधे उसकी मुंडी में मार देता है। तभी ली उसे बीच में से ही फाड़ देता है पूरा और हमें दिखाते हैं वो चाओस मॉन्स्टर भी टपक जाता है। ये देखने के बाद कमेंट वाले बंदे और उसकी बहन भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। दिखाते हुए उन्हें नोटिफिकेशन आता है कि उनका मिशन कंप्लीट हो गया है। तभी ली की बहन खुश होते हुए कह रही होती है, चलो
हमारा मिशन कंप्लीट हो गया, तो क्या तुम्हें हमें कुछ देना नहीं चाहिए? तभी हमें दिखाते जितने भी उनके व्यूवर्स होते हैं वो सब उन्हें सुपर चैट करते हैं। तभी ली की बहन कह रही होती है, और इन सब का इस्तेमाल करके मैं ओपा को अच्छा मीट खिलाऊंगी। तभी ली अपने मन में सोच रहा होता है, इतनी देर में हमने इतना सारा पैसा कमा लिया। तभी ली की बहन उसकी तरफ देखते हुए कह रही है, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या तुम आगे बढ़ते रहोगे? तभी ये सुनने के बाद ली कह रहा होता है, हमें 1 घंटे हो गए यहाँ खेलते हुए। तभी नीचे कुछ जने कह रहे होते हैं, क्या तुम अब हमें अबैंडन कर रहे हो, ये कितना क्रूअल है। तभी ली कह रहा होता है, वैसे भी ये मेरा पहली बार था तो मुझे थोड़ा मोशन सिकनेस हो रही है। इसलिए उनसे बाय करते हुए कह रहा होता है, मैं बाद में वापस आऊँगा इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। तभी उसकी बहन कह रही है, चलो बाय। और नीचे कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है, क्या हमने कोई लेजेंड की बिगनिंग देखी? तभी एक दूसरा जना ब्लैक रॉक से पूछ रहा होता है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तभी ब्लैक रॉक कह रहा होता है, इस बंदे के साथ क्या गलत है, इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि इसने 2 मॉन्स्टर्स को एक साथ पेल दिया, और अगर ये दूसरे गेम खेले तो वो पक्का हिट जाएंगे और बाद में ये बहुत बड़ा हिट जाएगा। तो मुझे बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए इस बंदे को अपनी टीम में रिक्रूट करने के लिए और अपनी साइड करने के लिए। इस एपिसोड की शुरुआत में ली के घर का सीन दिखाते जहाँ उसकी छोटी बहन कह रही होती है, ओपा तुम कमाल के हो, तुमने ऐसा कैसे करा? और तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी भर डुअल एक्स का इस्तेमाल करा हो। और वो अपने पेन को हिलाते हुए कह रही होती है, और तुम ऐसे स्विंग कर रहे थे। तभी ली उसे वो पेन स्विंग करते हुए देख के डरते हुए कह रहा होता है, इसे बंद करो इससे पहले कि ये मुझे लगे, और मैं समझ गया तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। तभी ये सुनने के बाद ली की बहन रोते हुए उससे कह रही होती है, मेरे बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है और वैसे भी मैं एक हॉट गर्ल हूँ। ये सुनने के बाद ली उसे फनी तरीके से मना करते हुए कह रहा होता है, हाँ श्योर तुम पूरी ज़िंदगी भर सिंगल रहोगे और जो तुम्हारी इमेजिनरी रिलेशनशिप है वो यहाँ काउंट ही नहीं होंगी। तभी ली की बहन उससे सीरियस होते हुए कह रही होती है, सीरियसली तुमने ऐसा कैसे करा था? तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पागल बंदा स्टेरॉइड्स पे हुआ। तभी ली उससे कह रहा होता है, मैंने तो बस उसे करा और वो हो गया। तभी ये सुनने के बाद ली की बहन कह रही होती है, तुम सही में कितने ज़्यादा लकी हो क्योंकि तुम्हारे पास नेचुरल टैलेंट है, और वैसे भी छोटी उम्र से तुम एथलेटिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, और अगर ये वो फॉर्च्यून टेलर की प्रेडिक्शन के लिए नहीं होता। तभी हमें ली का एक बचपन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक फॉर्च्यून टेलर चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है, इस बच्चे का चेहरा किसी ऐसे बंदे का है जिसकी डेस्टिनी में इस वर्ल्ड को सेव करना। ये सुनने के बाद ली और उसके पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं कि ये हमारे ही बच्चे की बात कर रहे हैं। तभी ली की बहन सोच रही होती है, और मेरे पेरेंट्स ने इस नॉनसेंस पे भरोसा कर लिया, वो भी बिना कुछ क्वेश्चन करे। तभी हमें ली के वही बचपन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर उसके पीटी टीचर कह रहे होते हैं, ली के पास ब्रेन खाली डेकोरेशन के लिए, लेकिन ये पीटी में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी उसकी मोम उस पर चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसा कहने की, ये वर्ल्ड को बचाने के लिए पैदा हुआ है। और ली के फादर उसे भगाते हुए कह रहे होते, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे जीनियस बेटे के फ्यूचर को होल्ड बैक करने की। तभी उसकी बहन सोच रही होती, अगर हमारे पेरेंट्स ने उन पीटी टीचर की बात मान ली होती तो अभी तक मेरे भाई ने 1 या 2 ओलंपिया जीत ही लिए होते, और एक दिन भी ऐसा नहीं किया जब हमारे पेरेंट्स ने उस बात का रिग्रेट ना करा। ली की बहन ली को देखते हुए कह रही होती है, चलो इस बात को छोड़ो ओपा, वैसे भी तुम लड़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो क्या तुम स्ट्रीम क्यों नहीं ट्राई करते हो? तभी ली उससे कह रहा होता है, क्या स्ट्रीम, वो भी मैं? तभी उसकी बहन कह रही होती है, तुम देख ही सकते हो व्यूअर्स के रिएक्शन कल क्या आए थे, और अगर तुम बिना कुछ बोले भी खाली स्ट्रीम करोगे तब भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन तुम्हारे पास आ जाएगी। इस बारे में सोचो, तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है। ली अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरी के बारे में सोचते हुए कह रहा था, पुरानी ज़िंदगी में मैंने 10 साल तक मॉन्स्टर से फाइट करी थी, और अगर मैं बाहर के मॉन्स्टर्स को नहीं मारता तो वो मुझे मार देते, और इन सब के बाद मैं खाली एक लेबर की तरह काम कर रहा हूँ यहाँ, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, और बहुत टाइम बाद वर्चुअल रियलिटी गेम खेल के मुझे थोड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन ये पुरानी ज़िंदगी जैसा था नहीं, लेकिन तब भी इसमें मज़ा आने के बाद ली की बहन एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है, तो क्या तुमने सोच लिया स्ट्रीमिंग करने का? ये सुनने के बाद ली कह रहा होता है, अभी भी मेरे पे बहुत ज़्यादा डैप है, इसलिए मुझे इसके बारे में और सोचने दो। तभी ली की बहन उस पर चिल्लाते हुए कह रही होती, तुम बेवकूफ़, तभी तो मैं तुमसे और ज़्यादा स्ट्रीमिंग करने को कह रही हूँ। जिससे पहली स्ट्रीमिंग में ब्लैक रॉक से हमने 3 मिलियन रुपए मिले थे। ये सुनने के बाद ली शॉक होते हुए कह रहा होता है, क्या 3 मिलियन, और वो भी बस एक ही दिन में? इसकी मदद से तो मैं अपना डेप कब भी चुका सकता हूँ। तभी ली की बहन कह रही होती है, क्या तुम पे इतने पैसे हैं भी? तभी ली उसे मस्का मारते हुए कह रहा होता है, मैं अपनी छोटी अमेजिंग बहन के क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहूँगा। ये सुनने के बाद उसकी बहन कह रही होती है, ये अच्छी बात है, चलो फिर तुम्हारे लिए अब एक कैप्सूल मंगाते हैं। तभी ली खुश होते हुए कह रहा होता है, तुम सबसे ज़्यादा कमाल की हो। तभी उसकी बहन भी खुश होते हुए कह रही होती है, चलो मेरी और तारीफ करो। तभी ली की बहन अपने फ़ोन में देखने के बाद एकदम से शॉक हो जाती है और चिल्लाती है, ओपा। ये सुनने के बाद ली कह रहा होता है, क्या सारे कैप्सूल बिक गए? तभी वो कह रही होती है, नहीं, हमें ब्लैक रॉक की तरफ से डीएम मिली, और हमें दिखाते हैं ब्लैक रॉक ने उन्हें 3.6 मिलियन रुपए भेज भी दिए होते हैं। तभी ली ये देखते हुए कह रहा होता है, ये वही बंदा है ना जिसने पहले हिडन रूट फाइंड करा था। तभी ली की बहन कह रही होती है, हाँ ये वही फेमस गेम स्ट्रीमर है और ये हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहता है। तभी ली शॉक होते हुए कह रहा होता है, कोलैबोरेट? तभी ली उससे चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम क्रेजी हो? तभी ली की बहन उस पर चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है वो कितना बड़ा आदमी है, और अगर तुमने एक बार शायद कोलैब कर लिया तो तुम्हारे व्यूज़ जो होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तभी ली उससे रोते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, चुप हो जाओ, तुम मुझे एक
लड़के के साथ कोलैब करने के लिए कह रही हूँ, जबकि मेरा इंटरेस्ट लड़कियों में है और मैं उसके जेंडर को रिस्पेक्ट करता हूँ। तब ये मैं ली को दिखाते जो एक कोने में रोते हुए कह रहा होता है, तुम व्यूवर्स के साथ ऑब्सेस्ड हो गई हो और तुम मेरे से मेरी प्योरिटी को छीनना चाहती हो। तभी हमें ली की बहन को दिखाते जो गुस्सा करते हुए कह रही होती है, मेरा मन कर रहा है मैं इसे भी मार। ये मैं अगले दिन का सीन दिखाते जहाँ पे ली के घर के अंदर कुछ जने कह रहे होते हैं, हमने आपके कैप्सूल को इंस्टॉल कर दिया है। तभी ली उनसे कह रहा होता है, तुम्हारा शुक्रिया। तभी हमें ली को दिखाते हैं जिसकी हालत को ज़्यादा ठीक नहीं लग रही होती। तभी वो अपने मन में कह रहा होता है, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि हम कोलैब का मतलब वाला कोलैब, और मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। चलो मैंने डिसाइड कर ही लिया खेलने का, तो चलो स्टार्ट करते हैं खेलना। और हमें दिखाते हैं ली उस कैप्सूल के अंदर बैठते हुए सोच रहा होता है, मेरी बहन के क्रेडिट कार्ड से इस कैप्सूल को खरीदने में जो इसकी इंस्टॉलमेंट है वो 12 महीनों की है, और मेरी बहन मेरे से कह भी रही थी कि वो इसकी फ्यूचर स्ट्रीमिंग के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगा। और आखिरी में मैंने इसमें कुछ ज़्यादा न्यू फीचर्स भी ऐड करें जिसकी वजह से जो इसकी प्राइस है वो 20 मिलियन पहुंच। और जो मेरी बहन है उसके हार्ट में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है। तो मेरी बहन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगा और अपना डेब भी चुकाएगा और तुम्हारे लिए नई गिफ्ट भी खरीदेगा। तभी हमें ली को दिखाते जिसके सामने एक मैसेज आता है, आपका डाइव शुरू हो रहा है, अपना गेम सेलेक्ट करो। ली अपने मन में कह रहा होता है, इस बार मैं रियल मोड के बजाय कोई ऐसा मोड चूज करूंगा जिसमें मेरे पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ हो जो मेरे क्रेविंग को सेटिस्फाई कर पाए। ली कुछ गेमों को देखते हुए कह रहा होता है, ये थोड़ा डिसेंट है लेकिन जितने भी अच्छे गेम हैं वो सारे $200 के हैं और मेरे पे इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, तो मुझे कोई सस्ता गेम देखना होगा। तभी ली को एक गेम दिखता है जो वो बचपन में खेलता था, अल्टीमेट 5 FD। तभी ली उसे देखते हुए कह रहा होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये अल्टीमेट 5 FD का इन्होंने डाइव वर्जन भी बना दिया, सुपर ह्यूमन फाइटिंग नॉस्टैल्जिया। और वैसे भी ये खाली $20 का है, तो मुझे बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। जैसे वो गेम को खरीदता है उसके सामने गेम का AI आते हुए कह रहा होता है, आपने अल्टीमेट 5 FD गेम को खरीद लिया है तो आपको अब इसकी लॉबी से कनेक्ट करा जा रहा है। और हमें ली को दिखाते हैं जैसे वो लॉबी में आता है उसके सामने एक और मैसेज आता है कि अपना निकनेम सेलेक्ट करूँ। तभी ली सोच रहा होता है, जो मेरा पुराना निकनेम था मुझे वही ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं उसका इस्तेमाल करूँ। तभी हमें ली का नाम दिखाते जो होता है दैट्स सो। तभी ली के सामने एक सिस्टम विंडो आती है कि आपका नाम सेलेक्ट हो गया है। तभी नीचे पंच मारते हुए कह रहा होता है, चलो फिर अब मैं अपनी बॉडी कंडीशन चेक करता हूँ। और हमें दिखाते हैं पहले वो एक्सप्लोजिव फिस्ट का इस्तेमाल करता है, उसके बाद कंसिक्यूटिव स्ट्राइक का, उसके बाद वुल्फ फैंग का। तभी लिए देखते हुए कह रहा होता है, चलो अच्छा यही है मेरी मैक्सिमम गेम की एबिलिटी, लेकिन ये मेरी पुरानी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के सामने कुछ भी नहीं। लेकिन ये आईडी तो कह रही है मैंने पहले ही ह्यूमन लिमिट को सरपास कर दिया है, शायद से ऐसा हो सकता है क्योंकि कोई ऑर्डिनरी पीपल के लिए इसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और अगर मेरी भी स्पीड एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो मैं भी उसके साथ कीप अप नहीं कर पाऊंगा। तो चलो अब वैसे भी मॉब अप खत्म हो गया, अब रियल कॉम्बैट का टाइम आ गया है। तभी लिए अपने सिस्टम विंडो से कह रहा होता है, चलो फिर अब कोई रैंक मैच को सेलेक्ट। तभी ली के सामने उसके सिस्टम विंडो में एक मैसेज आता है कि उसका करंट का लेवल बहुत ज़्यादा कम है इसलिए वो कोई रैंक मैच खेल नहीं सकता। ये देखने के बाद ली कह रहा होता है, अरे मैं तो रूल्स के बारे में भूल ही गया था, चलो अब मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं है तो तुम मेरे लिए कोई भी रैंडम ऊपर रूम मैच लगा। तभी हमें ली के सिस्टम विंडो में दिखाते हैं जो उसके मैच के लिए सर्चिंग कर रहा होता है। तभी ली कह रहा होता है, इसमें टाइम में क्या मैं कोई कैरेक्टर चुन लूँ। तभी हमें गेम के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे कुछ लोग कमेंट कर रहे होते हैं, यहाँ देखो स्वॉर्ड प्रिंसेस नोना को। तभी हमें नीचे एक लड़की को दिखाते हैं जो एक बंदे को एक ही हिट में मारते हुए आगे बढ़ते। तभी दूसरे जने का कमेंट आ रहा होता है, इसने एक और बंदे को 1 कट में पेल लिया। और हमें दिखाते हैं उसके सामने सिस्टम विंडो में एक मैसेज आता है कि रैंक जीत गई। तभी वो खुश होते हुए कह रही होती है, हमारा मिशन एक्कॉम्प्लिश हो गया। तभी नीचे कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है, उसने 50,000 वॉन वापस जीत लिए और आज के जो मिशन थे वो सही में बहुत ज़्यादा जेनरस थे। तभी हमें इसका इंट्रोडक्शन देते हैं, एक लड़की जो स्वर्ड चलाती है जिसका नाम है हेरिंग, और ये भी एक स्ट्रीमर है जिसका बहुत सॉलिड फैन बेस है 2000 एवरेज व्यूज़ के साथ, और ये 1 साल से स्ट्रीमिंग। तभी नीचे एक जने का कमेंट आता है, ये वुमेन कौन है और ये अल्टीमेट फाइट गेम में इतनी अच्छी कैसे है। तभी हमें दिखाते हैं नीचे एक दूसरे जना जो होता है स्वॉर्ड प्रिंसेस फैन बेस से, वो उसे 1000 वॉन डोनेट करते हुए कह रहा होता है, तुम इस गेम में कोई न्यूबी हो, तुम्हें स्वॉर्ड प्रिंसेस के बारे में नहीं पता, जब पहले गेम बहुत ज़्यादा फेमस था, यहाँ तक कि इसकी एक वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होती है। और उन पुराने दिनों में जो ये स्वॉर्ड चलाने वाली लड़की है ये कुछ टॉप रैंक के प्लेयर्स में से एक थी और इसे एक निकनेम मिला था स्वॉर्ड प्रिंसेस करके। तभी उस फैन बॉय की इतनी तारीफ सुनने के बाद हेरिंग शर्माते हुए कह रही होती, फैन बॉय ओपा रुक जाओ, और वैसे भी बहुत ज़्यादा साल हो गए मुझे इस गेम को प्रोफेशनली छोड़े हुए, और ऑफ कोर्स इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। और वैसे भी आजकल के लोग फाइटिंग गेम का नाम सुन के सबसे पहले आयरन फिस्ट को याद करते हैं, ना कि अल्टीमेट फाइट गेम। तभी ये सुनने के बाद नीचे कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है, वैसे तुम सही कह रहे हो और ज़्यादातर बंदों ने मूव ऑन कर लिया है। तभी हेरिंग खुश होते हुए कह रही होती है, चलो मैंने इस गेम में लॉगिंग कर ही लिया है तो मेरा नेक्स्ट मैच लगाओ। ये उस AI से कह रही होती है और वो मेरी रैंक का होना चाहिए। तभी AI उससे कह रहा होता है, और अगर आपको आपके क्राइटेरिया जितना कोई प्लेयर चाहिए तो आपको 9 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा। ये सुनने के बाद वो चौंकते हुए कह रही होती है, 9 मिनट ये तो बहुत ज़्यादा है, और अगर ऐसी बात तो मेरा अगला मैच कब होगा। तभी AI उससे कह रहा होता है 12 मिनट में। ये सुनने के बाद हेरिन कह रही होती है, इससे तो मेरी पूरी स्ट्रीम बिगड़ जाएगी। तभी सुपर कल उसे 1000 वॉन डोनेट करते हुए कह रही होती है,
तुम्हें पुराने दिनों की याद में एक पब्लिक मैच करना चाहिए। ये सुनने के बाद हेरिन कह रही होती है, सुनने में तो ये अच्छा लग रहा है। तभी सुपर गर्ल उसे 100 के वॉन का मिशन देते हुए कह रही होती है, तुम्हें लगातार 5 पब्लिक मैच जीतने होंगे, वो भी 12 मिनट। ये देखने के बाद हेरिन कह रही होती है, मुझे माफ कर दो लेकिन 5 विन ये तो बहुत ज़्यादा टफ है, क्या तुम मेरे से थोड़ा कम नहीं कर सकती? कमेंट सेक्शन में कुछ लोग आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं, जब से अल्टीमेट फाइट गेम ऑफ हुआ है तब से यहाँ केवल हाई लेवल के एंटर ही बचे हैं और पब्लिक लॉबी तो एक बैटल ग्राउंड बन गई है जहाँ हाई लेवल के प्लेयर्स मजा लेते हैं बिगनर्स को मार के। जो पब्लिक मैच है वो उनके लिए तो एक प्ले ग्राउंड की तरह है। तभी एक जना स्वॉर्ड प्रिंसेस पे हंसते हुए कह रहा होता है, तुम पिछली बार एक जने से पिट गई थी ना? तभी दूसरा जना कह रहा होता है, मुझे जहाँ तक याद है उसका नाम बेटा गो था। ये सुनने के बाद स्वॉर्ड प्रिंसेस गुस्सा करते हुए कह रही होती है क्योंकि उस टाइम में अपने मेन कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर रही थी और जो बेटा गो था वो अपने मेन कैरेक्टर का यूज़ कर रहा था। वैसे भी उस टाइम में अपने दूसरे अकाउंट से खेल ली थी। तभी हमें दिखाते हूँ गेम में लॉग इन करते हुए सीकर येडेक एरिया में आते हुए कह रही होती है, और इस टाइम मैं अपने इसी अकाउंट से प्रूव करूंगी। तभी हर एक AI से कह रही होती है, एक ऐसा रूम प्रिपेयर करो जिसका टाइटल होगा शो डाउन और जहाँ हम 1v1 लड़ेंगे। उसके सामने एकदम से नोटिफिकेशन आती है कि जो उसका रूम है वो रेडी हो गया और हमें दिखाते हैं नीचे कुछ लोग कमेंट कर रहे होते हैं, ये तो क्लासिक रूम है। एक जना उसका अपोनेंट को देखते हुए कह रहा होता है, ये तो नाइट वॉरियर है, ये जाना जाता है क्योंकि इसके हाथ में ब्लैक फ्लेम्स है। तभी हेरेन अपने ओपोनेंट को देखते हुए कह रही होती है, होकन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे तुम आसानी से चला सकते हो लेकिन इसकी चीप पर इफेक्टिव मूव्स के कारण ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है प्लेयर्स के बीच में, लेकिन इसके साथ ही इसका कैरेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। हमें दिखाते जो हेरेन का अपोनेंट होता है वो अपनी ब्लैक फ्लेम्स के साथ हेरेन पर अटैक कर देता है। तभी हेरेन अपने मन में सोच रही होती है जो इसकी स्पेशलिटी है वो है मार्शल आर्ट्स और उसके साथ ब्लैक फ्लेम्स, लेकिन और हमें दिखाते हैं हेरेन उसके अटैक से बच जाती है। और जो एक मार्शल आर्ट है वो खाली क्लोज रेंज में ही डोमिनेट कर सकती है और एक मेज के फंडामेंटल के तौर पे तुम्हें बस उससे डिस्टेंस क्रिएट करनी है अपने लॉन्ग रेंज के मैजिक को कास्ट करने के लिए, और हमें दिखाते हैं वो उससे दूरी बना मैजिक गैदर करने लग जाती है। ये देखने के बाद उसका अपोनेंट खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है उसके अटैक से बचने के लिए। तभी हमें दिखाते हो अपना अटैक यूज़ करती है स्टाफ अटैक करके, और हमें दिखाते हो अपने स्टाफ को उसके मुंह पे मार देती है। ये देखने के बाद वो वॉरियर शॉक होते हुए कह रहा होता है, इस मेज के साथ क्या गलत है, इसने बस मेरे पे अपना स्टाफ फेंक दिया। और हमें दिखाते हैं तभी हेरेन उसका हाथ पकड़ते हुए उससे स्लैम देते हुए कह रही होती है, और ये मेरा अल्टीमेट मैजिक। और हमें नीचे दिखाते हैं कुछ लोग कमेंट कर रहे होते हैं, इसने भी ग्रैपिंग मूव यूज़ करा। तभी हमें हेरेन को दिखाते हैं जो अपना स्टाफ पकड़ते हुए कह रही होती है, ये तो बस सेटअप था मेरे रियल मैजिक के लिए। और हमें दिखाते हैं पीछे अपना फायरबॉल प्रिपेयर करते हुए सामने की तरफ छोड़ रही होती है डेविल स्माइल के साथ, और हमें उसके अपोनेंट को दिखाते हैं जो रोते हुए कह रहा होता है, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। और हमें कमेंट में कुछ जनों को दिखाते हैं जिनमें से एक कह रहा होता है ये ओपी है, तभी दूसरा जना कह रहा होता है ये ओपी नहीं है। तभी हारेन वो प्लेटिनम रैंक के वॉरियर को बाय करते हुए कह रही होती है, चलो फिर तुम्हें अभी कोई दूसरी लाइफ में दिखे। तभी हमें होगन को दिखाते हैं जो मरते हुए कह रहा होता है, तुम एक्सपीरियंस हंटर्स, मैं चाहूंगा कि ये गेम मर जाए। तभी नीचे से कुछ लोग कमेंट कर रहे होते हैं, इस फ्लेमिंग प्लेटिनम रैंक के नूब को देखो तो। तभी दूसरा जना कह रहा होता है, मरे हुए होकन का शुक्रिया उसकी जेनरस प्रेयर की वजह से। में दिखाता है सिस्टम विंडो में एक मैसेज आता है कि जो वॉरियर मेड है वो जीत गई है। तभी AI उस अरीना को ठीक करते हुए कह रहा होता है जो अरीना है वो रिस्टोर हो रहा है। तभी हेरेन कह रही होती है, मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार कोई टफ ओपोनेंट नहीं था। तभी कुछ जने कमेंट कर रहे होते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था। तभी वो फुल चौड़ में आते हुए कह रही होती है, चलो मेरी 5 स्ट्रीक मिशन को पूरा कर और दूसरे चैलेंजर को बुलाओ। तभी हमें दिखाते हैं वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ली आ जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है उस लड़की की किस्मत बहुत ज़्यादा फूटी है। और हमें उसकी कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है मेटा स्टीव। ये देखने के बाद कुछ लोग कमेंट कर रहे होते हैं, ये तो वही नूब कैरेक्टर है ना। बिली को देखने के बाद कुछ जने नीचे कमेंट कर रहे होते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन तो प्राइवेट है। तभी दूसरा जना कह रहा होता है, इसके कैरेक्टर की तो कोई हिस्ट्री नहीं। और हमें ली को दिखाते हैं जो अपना वार्म अप कर रहा होता है। तभी उसे नीचे फ्लोर में टैप करते हुए देख के कुछ लोग कह रहे होते हैं ये पक्का न्यूबी है। और हेरेन ये देखते हुए कह रही होती है, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, अब मुझे क्या कोई न्यूबी को हराना होगा। और हमें ली का सीन दिखाते हैं जो लावा के फुल मजे ले रहा होता है। तभी नीचे कुछ लोग कमेंट कर रहे होते हैं, क्या तुम सही में कोई न्यूबी से फाइट करोगी और हमें न्यूबी को बचाना होगा। तभी मैं हेरेन को दिखाते जो एक डेविल स्माइल के साथ कह रही होती है, वैसे तो न्यूबीज को मैं भी प्रोटेक्ट करती हूँ लेकिन इस मिशन के चक्कर में मुझे इसे पेलना ही होगा। और वैसे भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि न्यूबी पहले ही मैच में आ जाएगा। नीचे कुछ लोग कमेंट कर रहे होते हैं, ये कहते हुए तुम कम से कम अपनी स्माइल को तो छुपा लो। तभी वो मैच को स्टार्ट करते हुए कह रही होती है, इस बात को छोड़ो अब मैच को स्टार्ट करते हैं। तभी ली को देखते हुए कुछ लोग कमेंट कर रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया जब हमने किसी न्यू बिगनर को देखा। तभी दूसरा जना कह रहा होता है, ये नूब बंदा ये गेम को आज ही क्विट कर देगा। तभी जैसे ये मैच स्टार्ट होता है हमें ली को दिखाते हैं जो सीधे हेरेन की तरफ रश कर देता है। इसे देखते हुए कुछ लोग कह रहे होते हैं, ये देखो नूब का रश शुरू हो गया। तभी हेरेन उससे बचते हुए कह रही होती है, तुम्हें क्या लगा ये मेरे पे वर्क करेगा, मैं यहाँ तक कि होकन के अटैक को भी डॉज कर सकती हूँ, तुम तो बस एक नूब कैरेक्टर हो। तभी हमें ली को दिखाते जो सीधे उसके सामने आके उसके मुंह पे एक पंच मार रहा होता है। ये देखने के बाद वो कह रही होती है, एक सेकंड तो रुको। और हमें ली को दिखाते जो बिना रुके उसको में पंच मारते जाता है। और हमें हेरिन को दिखाते जो खून खासते हुए नीचे गिर जाती है। तभी ली को एक नोटिफिकेशन आता है कि उसने परफेक्टली हेरिन को हरा दिया है। तभी ये देखते हुए कुछ लोग नीचे कमेंट कर रहे होते हैं, एक न्यूबी ने एक प्रो बंदे को आराम से हरा दिया। हमें ली को दिखाते हैं जो कह रहा होता है, बढ़िया ये एक सॉलिड हिट था। तभी हमें सेकंड राउंड में दिखाते हैं जैसी हेरिन स्पॉन होती है उसके व्यूअर्स के कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, ये तो एक परफेक्ट लॉस था और अल्टीमेट फाइट गेम में इससे बड़ी ह्यूमिलेशन आज तक किसी की नहीं हुई होगी। तभी ये देखते हुए हेरिन चिल्लाते हुए गिरी होती है, रुको मुझे एक और मौका। तभी नीचे कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है, तुम हार गई। तभी हेरिन बहाने बनाते हुए कह रही होती है, नहीं गाइस रुको, सीरियसली ये सही नहीं है,
तुम जानते ही हो क्योंकि ये बंदा न्यूबी है, इसलिए मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया था। तभी हमें स्वॉर्ड गर्ल को दिखाते हैं जो उसे 1001 डोनेट करते हुए कह रही होती है, लॉल पुराने दिनों में तुम ही कहती थी अगर तुम अपना गार्ड डाउन करो तो ये भी तुम्हारे स्किल के अंदर ही आता है। ये देखते हुए हेरिन गुस्सा करते हुए कह रही होती है, नहीं सीरियसली तुम जानते ही हो कि ये न्यूबी है, तो ये मुझ जैसी एक्सपीरियंस बंदी को कैसे ही हरा सकता है। तभी वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, इस बार मैं परफेक्ट विन करूंगी। और हमें दिखाते हैं वो स्वॉर्ड विल्डिंग गर्ल वाले वर्जन में आ जाती है। ये देखते हुए नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, पुराने दिनों में इसी कैरेक्टर की वजह से तुम फेमस हुई थी और तुम्हें टाइटल मिला था स्वॉर्ड विल्डिंग गर्ल करके। तभी नीचे एक जना 1001 की डोनेशन करते हुए कह रहा होता है, एक नूब बंदे से परफेक्ट भी पिलने के बाद तुम वापस हेरिन वाले वर्जन में आ गई, बिग रिस्पेक्ट लॉल। ये कहते हुए नीचे लोग उसे ट्रोल कर रहे होते हैं। तभी वो गुस्सा करते हुए कह रही होती है, नहीं अगर मैं उस टाइम प्रॉपर्ली खेलती तो मैं इस बंदे को आराम से पेल देती। तभी वो अपने स्वॉर्ड स्विंग करते हुए कह रही होती है, सीरियसली अब मैं पागल हो रही हूँ, तो इस बंदे के लिए मेरी तरफ से प्रेयर कर लेना क्योंकि अब मैं इसे पेल दूंगी। तभी वो अपने मन में सोच रही होती है, देख के तो ऐसा लग नहीं रहा कि ये कोई हाई रैंक का ट्रांसेंडेंट है। तभी हमें ली को दिखाते जो आराम से रेडी कर रहा होता है। तभी वो अपने मन में सोच रही होती है, जहाँ तक कि मैं सोच सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ये ग्रैंड मास्टर के लोअर स्टेज से डायमंड के टॉप स्टेज तक होगा, और जो अल्टीमेट फाइट गेम है इसका जो हाईएस्ट रैंक है वो ट्रांसेंडेंट है। तभी हमें एक बार लिस्ट भी दिखाते हैं कि सबसे ऊपर है ट्रांसेंडेंट, उसके नीचे है ग्रैंड मास्टर, उसके नीचे है डायमंड, उसके नीचे है प्लेटिनम, फिर गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज आयरन और रूकी। और अल्टीमेट फाइट गेम में मुझे मिला के केवल 100 ही बंदे ऐसे हैं जिन्होंने ट्रांसेंडेंट लेवल को रीच करा है। और अगर मैं इसके फाइटिंग स्टाइल को देखूँ तो ऐसा देख के लगता नहीं कि ये अल्टीमेट फाइट गेम का होगा। इसका मतलब कि ये कोई दूसरे गेम का हाई रैंक का प्लेयर है जो हमारा गेम देखने आया है। और जैसी फाइट शुरू होती है वो फुल स्पीड में ली की तरफ बढ़ जाती है और सोच रही होती है, तो मुझे इसे दिखाना होगा कि अपनी बॉडी पे रियल कंट्रोल का मतलब होता क्या है। और हमें दिखाते हुए ली पे एक स्लैश मारती है, लेकिन ली उसे बच जाता है। तभी ली उसे एक पंच मार रहा होता है। ये देखते हुए वो कह रही होती है, इस बार तो मुझे इतनी आसानी से पेल नहीं पाओगे। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो उसका हाथ पकड़ने के बाद वापस उसे पंच मारने शुरू कर देता है। तभी वो रोते हुए कह रही होती है, मैं मरने वाली हूँ। और हमें दिखाते ली उसे वापस परफेक्ट किल के साथ खत्म कर देता है। तभी ये देखते हुए नीचे लोग कह रहे होते हैं, इसे कहते हैं असली प्रो बंदा। और इस बंदी का नाम स्वॉर्ड प्रिंसेस किसने रख दिया, इसका नाम तो स्वॉर्ड किड होना चाहिए था। तभी वो रोते हुए कह रही होती है, बस एक और हमें दिखाते हैं ली उसे वापस बहुत बार पेलता है। तभी वो रोते हुए कह रही होती है, कुछ मर्सी दिखाओ मेरे पे। तभी ली वहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है, ये तो मेरी 5 विन की स्ट्रीक होगी। और पहले इसे हराना तो बहुत ज़्यादा आसान था, लेकिन जैसे इसने अपनी स्वॉर्ड निकाली इसकी वियर्ड स्किल की वजह से मैच थोड़ा ट्रिकी हो गया था। लेकिन मैं इस गेम में आया ही था अपने सुपर पावर्स को चेक करने के लिए, लेकिन मैंने वो ट्यूटोरियल को तो मिस कर दिया मेरी हैबिट की वजह से। और मुझे कोई आइडिया भी नहीं कि मैंने कैसे कंट्रोल कर। और मैंने अपने पुराने मैजिक को भी कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन वो वर्क नहीं करा। और मैंने इस गेम को चुना ही इसलिए था ताकि मैं अपने पुरानी पावर्स को फील कर सकूँ। और ये अच्छा होगा कि अगली बार मैं पहले ट्यूटोरियल देख के आऊँ। तभी हमें हेरिन को दिखाते हैं जो जैसी स्पॉन होती है। ली उसे देखते हुए कह रहा होता है, पहले तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी और तुम्हारा रैंक क्या है। तभी हमें हेरिन को दिखाते हैं जो गुस्सा करते हुए उससे जो कह रही होगी। तभी ली ये देखने के बाद कह रहा होता है, मैं तुम्हारी बातें सुन नहीं पा रहा हूँ। तभी ली अपना दिमाग लगाते हुए सोच रहा होता है, तो इन गेम वालों ने ये फंक्शन ही हटा दिया, इन्हें गेम पे और वर्क करना चाहिए। और अगर यही बात है तो ये मेरी वैसे भी बात सुन नहीं पाएगी। और हमें हेरिन को दिखाते हैं जो फुल चौड़ में अपनी तलवार निकाल ली होती है। तभी ली को हमें दिखाते हैं जिसे बहुत ज़्यादा हेरिन की रिक्वेस्ट आती है रीमैच की। तभी ली उन सबको हटाते हुए कह रहा होता है, मुझे माफ़ कर दो लेकिन अब मुझे जाना। ये देखने के बाद भी हेरिन शॉक हो जाती है। तभी ली वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, तुम मज़े करो और वैसे भी मुझे अभी अपनी फोकस करना है गेम की स्किल्स को एक्टिवेट करने के लिए। तभी मैं हेरिन को दिखाते हैं जो ये देखते हुए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी ली ये देखने के बाद कह रहा होता है, तुम्हारी शक्ल को देख के लग रहा है कि तुम मेरे यूज़र नेम को जानना चाहती हो ताकि तुम बाद में मुझे अपना फ्रेंड बना सको। अगर यही बात है। और हमें ली को दिखाते हैं जो उसे अपना नाम बेचता है और आपको उसका नाम का मतलब ही पता होगा, क्या तुम इतना ही कर सकती हो। और हमें हेरिन को दिखाते हैं जो ये देखने के बाद उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी उसे गाली देते हुए कह रही होती है, मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। तभी हमें हेरिन को दिखाते जो आग उगलते हुए कह रही होती है, उस बंदे की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। तभी नीचे एक जना से 1000 वोट डोनेट करते हुए कह रहा होता है, रुको स्वॉर्ड प्रिंसेस, वो तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा था, असल में वो एक न्यूबी है। और न्यूबी के साथ ऐसा होता ही है कि जो उसका वॉइस चैट है वो म्यूट हो जाता है, तो वो स्टार्टिंग से तुम्हारी कोई बात सुन नहीं पा रहा था। और हमें नीचे नीचे एआई को भी दिखाते जो कह रहा होता है, ये बंदे ने बिल्कुल सही कहा। हेरिन गुस्सा करते हुए कह रही होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, तुमने भी उसे देखा था। तभी हमें थोड़ी देर पहले की मेमोरी दिखाते हैं जहाँ पे हेरिन ने अपनी स्पेशल स्किल यूज़ करी होती है, डांस ऑफ डेथ। और तुम ये कहना चाहते हो कि उस न्यूबी ने मेरे सारे अटैक डॉज कर लिए और मेरे अटैक के बीच में ही मुझे पेल दिया। और हमें ली की एक खतरनाक इमेज भी दिखाते हैं। और तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि वो एक न्यूबी है, पक्का वो एक एक्सप्रो बंदा होगा या फिर वो कोई गोल्डन एरा का बंदा होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो करंट का ही कोई प्रो बंदा हो। तभी नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, सीरियसली वो बंदा कौन था। तभी दूसरा बंदा कह रहा होता है, एनाटोली। ये देखने के बाद हेरिन भी शौक हो जाती है, एनाटोली। तभी हमें एनाटोली का इंट्रोडक्शन देते हैं जो अल्टीमेट फाइट गेम का एक लेजेंड है और उसे एक गोड भी माना जाता है अल्टीमेट फाइट गेम का। तभी हेरिन सोच रही होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, जो एनाटोली था उसका जो स्टाइल था वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट था, लेकिन उस बंदे का लड़ाई करने का कोई पैटर्न ही नहीं था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता
कि वो वही बंदा हो, और अगर ऐसा है इसका मतलब वो मेरे सारे मूव्स को रीड कर रहा था और उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा था। और ऐसा हो भी कैसे सकता है कि कोई ऐसा मॉन्स्टर एक्चुअली एग्जिस्ट करता हो। तभी हमें वही थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ली उससे कह रहा होता है तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो, तुम्हारा रैंक क्या है। तभी हैरिन उससे कह रही होती है तुम क्या बच्चे हो, तुमने मेरे से भी फाइट करी, इसका मतलब तुम सब जानते हो। तभी स्वॉर्ड प्रिंसेस का मजाक उड़ाते हुए लोग कह रहे होते हैं बेचारी लोनली स्वॉर्ड प्रिंसेस ट्रांसेंडेंट। ये देखने के बाद वो गुस्सा करते हुए कह रही होती है चुप हो जाओ। तभी वो ली पे भी गुस्सा करते हुए कह रही होती है ये बहुत ज़्यादा हो गया है, तुम मुझे बताओ तुम कौन हो, तुम क्या कोई एक्सप्रो हो और तुम अभी तक जिंदा भी हो। और हमें वही पुराना सीन दिखाते हैं जहाँ लीको को समझ नहीं आ रहा होता। तभी वो कह रही होती है चलो ठीक है हम एक और रीमैच करेंगे, और हमें दिखाते हैं लीको उतने सारे वापस रीमैच भेजती है। तभी वो कह रही होती है क्या तुम सही में सीरियस भी हो, मुझे लग रहा है तुम मुझे जानते थे और जानबूझ के मुझे यहाँ स्नाइप करने आए हो। तभी ली जैसी वहाँ से जा रहा होता है हैरिन उस पर चिल्लाते हुए कह रही होती है मेरी यानी हैरिन की तरह कोरियर सर्विस में और कौन ही खेल सकता है, तो तुम ऐसा प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम मुझे नहीं जानते हो। तभी हमें ली को दिखाते हैं जिसे कुछ और ही मतलब लगता है और कहता है तुम इतना ही कर सकती हो, असल में उसे अपना नाम बता रहा होता है दैट्स सो। तभी ली जैसी वहाँ से लॉग आउट कर लेता है। तभी हेलेन चिल्लाते हुए कह रही होती है मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और तुमने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। तभी नीचे एक जना कमेंट कर रहा होता है तुम सोचो तुम्हारी कितनी ज़्यादा यहाँ बेइज्जती होगी। तभी हेलेन वहाँ से लॉग आउट करते हुए कह रही होती है कोई मुझे रोको वरना मैं इस बंदे को मार दूंगी। तभी एक जना 1000 वॉन की डोनेशन करते हुए कह रहा होता है अपने मेन अकाउंट से हार जाना, बहुत बढ़िया स्वॉर्ड प्रिंसेस। तभी हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे लिए अपनी प्रैक्टिस करते हुए कह रहा हूँ ये अच्छी बात है कि मैं अपनी स्टार्टिंग के 14 मैच जीत गया। और तभी वो अपने AI से कह रहा होता है मेरा रैंक स्टेटस दिखा, और हमें दिखाते हैं करेंटली उसके 14 विन और 0 लॉसेज होते हैं। ये देखते हुए वो कह रहा होता है जो पहली बंदी आई थी उसके अलावा जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, और जो मेरा भी करेंट का रैंक है वो भी खाली डायमंड रैंक है। और हमें दिखाते हैं वो डायमंड रैंक पे पहुंच जाता है। तभी वो कह रहा होता है अभी कुछ लेवल और बचे हैं और जब मैं हाई रैंक का बन जाऊंगा उसके बाद मुझे और इंटरेस्टिंग अपोनेंट्स मिलेंगे। तभी वो अपनी सिस्टम विंडो में देखते हुए कह रहा होता है इस बंदी से मैं पहले राउंड में मिला था, वो बहुत ज़्यादा डिसेंट थी तो मुझे उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए। और हमें दिखाते हैं वो स्वॉर्ड प्रिंसेस को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है और कह रहा होता है चलो वो इसे एक्सेप्ट कर लेगी। तभी हमें उसकी बहन की रिक्वेस्ट दिखाते हैं जो वही गेम में बुला रही होती है इट किल 2 गेम्स। तभी उसे एक्सेप्ट करते हुए कह रहा हूँ चलो ये राइट टाइम है स्ट्रीम करने का, और वैसे भी 8 बज गए। और हमें दिखाते हैं जैसे वो गेम के अंदर आते हैं तभी उसकी बहन कह रही होती है अपने व्यूअर्स तुम सब लोगों को वापस देख के अच्छा लगा। तभी नीचे एक जना कमेंट कर रहा होता है इस बंदी के पीछे जो जन है वो एक्स मर्डरर है ना। तभी उसकी बहन उसकी तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है तुम सब सही कह रहे हो गाइस, इसकी शक्ल देख के लग रहा है कि ये एक मर्डरर है। ये देखने के बाद ली उसे मनी मन गाली दे रहा होता है। तभी वो कह रही होती है ये मेरा डियर ओपा है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है एक्स मर्डरर के नाम से। तभी ली गुस्सा करते हुए कह रहा होता है इसका मतलब क्या है। तभी उसकी बहन खुश होते हुए कह रही होती है ये सब बंदों को पसंद आ रहा है। तभी उसकी बहन व्यूवर्स को देखते हुए एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है जो आज का कंटेंट है। तभी नीचे लोगों में एक्साइटमेंट बन रही होती है। तभी वो कह रही होती है आज वो अपने एक्स की मदद से इस जगह को पूरा क्लियर कर देंगे और ये कहलाएगा अल्टीमेट एक्स रैम्पेज शो। तभी ये देखते हुए नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं इसे जल्दी शुरू करो। और हमें ली की बहन को दिखाते हैं जो उससे कह रही होती है पिछली बार हमने इस चाउस मॉन्स्टर को पेला था, क्या तुम्हें याद है। तभी नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं हाँ हमें याद है। तभी ली की बहन खुश होते हुए कह रही होती है तो इस बार का चैलेंज है कि हम इस जगह को क्लियर कर दें और जो जगह हमने नहीं ढूंढी थी उन्हें हम ढूंढें। तभी वो ली से कह रही होती है चलो ओपा हम शुरू करते हैं, और हमें ली को दिखाते हैं जो उस पर अटैक कर रहा होता है। ये देखने के बाद उसकी बहन डरते हुए कह रही होती है ओ क्रेजी भाई तू ये क्या करने जा रहा है एकदम से। और हमें ली को दिखाते हैं जो एक स्लैश भी लगा देते हैं। तभी उसकी बहन नीचे झुक जाती है और हमें पीछे मॉन्स्टर्स को दिखाते हैं जो उसकी बहन पर अटैक करने वाले होते हैं और ली उसे बचा लेता है। तभी हमें इनका नाम पता चलता है सकस। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी दूसरा जना कह रहा होता है और यहाँ पे कम से कम 10 होंगे। और हमें ली को दिखाते हैं जो उनकी तरफ रश करते हुए कह रहा होता है चलो पहले इन्हीं मॉन्स्टर्स को मारते हैं। और हमें एक मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो ली की तरफ आ रहा होता है। तभी ली उसकी मुंडी पकड़ने के बाद उसे उखाड़ देता है। तभी दूसरे मॉन्स्टर भी उस पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी ली उन सारे मॉन्स्टर्स का अटैक डॉच करते हुए उन सबकी मुंडियाँ काटे जा रहा होता है। तभी ली पे एक मॉन्स्टर छलांग मार देता है और हमें दिखाते हैं ली एक दूसरे मॉन्स्टर की मुंडी पकड़ के उसके सर में मार देता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है यहाँ से भाग जाओ। और हमें और मॉन्स्टर्स को दिखाते हैं जो ये देखने के बाद और गुस्सा हो जाते हैं। और जो मॉन्स्टर ली पे उंगली कर रहा था ली एकदम से गायब होकर उसके सामने आने के बाद उसकी मुंडी उड़ा देता है और हंसते हुए कह रहा होता है चलो फिर अब इन सारे नूब मॉन्स्टर्स को जल्दी मार देते हैं। और हमें और मॉन्स्टर्स को दिखाते हैं जो ली पे रश शुरू कर देते हैं। तभी ली तंग आते हुए कह रहा होता है चलो फिर जैसा हमने पिछली बार करा था वैसे ही करते हैं। और हमें दिखाते हैं ली अपना वाइल्ड वाइन शुरू कर देता है और सारे मॉन्स्टर्स के हाथ पैर और मुंडी उड़ाए जा रहा होता है। ये देखते हुए नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं ये है हमारे मास्टर डोयोक चू और इनका ये सिग्नेचर मूव है वाइल्ड वाइन जिसकी मदद से ये मॉन्स्टर्स को बीच में से काट पा रहे हैं। और हमें ली को दिखाते जो वापस पहले की तरह एक कोने में बैठ के उल्टी कर रहा होता है। तभी नीचे एक 1000 वॉन की डोनेशन करते हुए कह रहा होता है एक बंदा तुम्हारे साथ क्या गलत है और तुम इस गेम को अकेले क्यों खेल लो। तभी दूसरा जना हंसते हुए कह रहा होता है मास्टर डोयोक चू को वापस मोशन सिकनेस होगी पहले की तरह। तभी ली ये देखते हुए कह रहा हूँ मैं ठीक हूँ और मैं इसे जल्दी अडॉप्ट भी कर लूँगा। चलो ये बात अच्छी है बस कि ये सारे मॉन्स्टर्स मर गए। तभी नीचे एक जना 1000 वॉन की डोनेशन करते हुए कह रहा होता है
अगर इनमें से कोई जिंदा हो तो तभी नीचे लोग हंसते हुए कह रहे होते हैं तुम्हें लगता है इनमें से कोई सर्वाइव करा होगा, और तभी ली हंसते हुए कह रहा होता है अगर तुम इन मॉन्स्टर्स के वाइटल पॉइंट्स पे अटैक करो तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है इन्हें हराना। तभी नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं नॉर्मली ये वन हिट में मरते नहीं है, और अगर तुम इन्हें कोई ब्लास्ट लॉन्चर से भी अटैक करो तब भी ये नहीं मरते। फिर दूसरा जना कमेंट कर रहा होता है और तुमने इन्हें इतनी आसानी से मार दिया। तभी एक और जना कह रहा होता है नॉर्मली जो मास्टर्स होते हैं वही खाली कैनाइफ जैसी चीज़ों से इन्हें मार पाते हैं, और इन्हें कोल्ड वेपन से मारना तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तभी ली हंसते हुए कह रहा होता है मुझे लग रहा है इन्हें ऐसी डिज़ाइन करा होगा मरने के लिए, तभी ये इतने ज़्यादा आसान थे इन्हें हराना। तभी लोग हंसते हुए कह रहे होते लेकिन हम इनसे हेड ऑन फाइट नहीं कर सकते। एक और जने का कमेंट आ रहा होता है जो सबसे बेस्ट तरीका इन मॉन्स्टर्स को हराने का वह है चुपचाप इनके पीछे जाके स्टेप करके इन्हें मार देना। तभी दूसरा जने का कमेंट आ रहा होता है डैम इट, इस तरीके से तुम 10 मॉन्स्टर्स को कैसे ही हराओगे। और हमें ली को दिखाते जो कह रहा होता है सही में क्या तुम उनके पैटर्न को देख के उनके अटैक डॉज नहीं कर पा रहे हो। तभी पीछे से उसकी बहन उसे देखते हुए सोच रही होती है ज़्यादातर लोग ऐसा कर नहीं सकते तो बेवकूफ़, और एक जीनियस बनने को कैसे ही पता होगा एक ऑर्डिनरी बंदे का स्ट्रगल। और हमें ली को दिखा जो अपने व्यूअर्स से कह रहा होता है हाँ जैसा कि तुमने देखा ही था पिछली बार मेरी ब्रूट के फाइट के साथ। तभी उसके पीछे से बहन सोच रही होती है एनीवेज ये हमारे कंटेंट बनाने के लिए अच्छा है। तभी वो उसे वहाँ से आगे ले जाते हुए कह रही होती है ओपा तुमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे दिया, चलो अब हम इस स्टेज को क्लियर करते हैं। तभी वो अपने व्यूअर्स से कह रहा होता है चलो फिर जो मैंने तुम्हें बताया वो तुम याद रखना, और हमें नीचे कमेंट दिखाते जो कह रहे होते हैं ऑफ कोर्स बस स्विंग करते रहना। अभी हमें अल्टीमेट फाइट गेम का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हेरिन एक आर्मर वाले बंदे से लड़ रही होती है। जैसे मैच स्टार्ट होता है वो सीधे उसकी तरफ रश कर देती है। ये देखने के बाद वो बंदा अपने आर्मर की मदद से उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। तभी उसकी तलवार को झटकाने के बाद अपना पंच प्रिपेयर करते हुए कह रहा होता है तुम भाड़ में जाओ, और हमें दिखाते हैं हेरिन उसके अटैक से डॉज कर लेती है और हवा में आते हुए कह रही होती है वो तुम हो जो मरोगे। तभी वो अपना स्पेशल स्किल यूज़ करती है डांस ऑफ डेथ और उस बंदे को निपटा देती है। तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि वो ये मैच जीत गई है। उसके बाद वो अपनी तलवार रखते हुए कह रही होती है जो ये अपोनेंट था वो थोड़ा ट्रिकी था। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं जो फ्लावर मानी जाती है अल्टीमेट फाइट गेम की स्वॉर्ड विल्डिंग गर्ल, अगर वो इतनी पावरफुल है तो मैं कौन हूँ। तभी वो अपने मन में सोच रही होती है अगर मैं स्किल के बेस पे देखूँ तो वो बंदा टॉप टायर का था। एक डेडली फाइट ये गॉइटर पे भी वर्क करा था लेकिन ये उस कमीने पे वर्क क्यों नहीं करा। और अगर वो बंदा करंट का प्रो या फिर कोई फॉर्मल या फिर आयरन फिस्ट का भी कोई प्रो बंदा हो तब भी मैं श्योर होके कह सकती हूँ कि वो एनाटोली के साथ compete कर सकता है अल्टीमेट फाइट गेम में, जिसे माना जाता है कि वो अल्टीमेट फाइट गेम का गोट है और उसके जैसा अल्टीमेट फाइट गेम कोई भी नहीं खेल सकता। तभी हेरिन खुश होते हुए कह रही होती है पक्का उसने मेरे से ऐसे ही कहा था कि वो वही बंदे का बच्चा होगा और या फिर वो मेरी स्किल्स के बारे में क्यूरियस होगा। तभी उसे एकदम से सिस्टम का नोटिफिकेशन आती है कि उसे किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। अभी उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को ओपन करते हुए कह रही होती है एक सेकंड रुको मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली है। ये सुनने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं ये बंदा कौन है। तभी हमें दिखाते हैं हेरिन का एकदम से अजीब सा रिएक्शन आता है। ये देखने के बाद नीचे लोग कह रहे होते हैं ये अजीब सा रिएक्शन क्या है। तभी हेरिन गुस्से में गाली देते हुए कह रही होती है वो कमीना उसने अपना निकनेम चेंज कर लिया बस मेरा मजाक उड़ाने के लिए, मैं तुम्हें मार दूंगी। ये कहते उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा हो। तभी हमें पता चलता है उसे ली की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है दैट्स सो मतलब तुम इतना ही कर सकती हो। तभी हमें ली को दिखाते जब तक कान खुजाते हुए कह रहा होता है मुझे माफ़ करो लेकिन क्या किसी ने मुझे भी कर्ज करा। ये सुनने के बाद उसकी बहन कह रही होती है ओपा तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हो। तभी वो एक आयरन वॉल के पास आते हुए कह रही होती है इस आयरन वॉल के पीछे अगला बॉस है। तभी नीचे लोगों का कमेंट आ रहा होता है चलो फाइनली अब बॉस से फाइट करने का टाइम आ ही गया। तभी वो एक टाइल को छूते हुए कह रही होती है इस टाइम में मैंने स्ट्रेटजी बुक पढ़ी थी जिससे मुझे पता चला कि इस टाइल को प्रेस करने के बाद यहाँ का नया दरवाजा खुल जाता है और हमें दिखाते हैं नीचे से सीढ़ियाँ निकल आती हैं। तभी वो सीढ़ियों को देखते हुए कह रही होती है ओपा चलो आगे बढ़ते हैं। तभी वो सीढ़ियों में बढ़ते हुए कह रही होती है ये सीढ़ियाँ बस थोड़ी सी हैं और जब तुम इन्हें पार कर लोगे तब तुम्हारे सामने आयरन बार अपीयर होगा और जैसा कि तुम देख ही सकते हो सामने बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ हैं और इनके साथ एक मर्डरर गार्ड भी होगा जिसका काम है बॉस रूम को गार्ड करना है इन सारे ज़ॉम्बीज़ के साथ। ये देखते हुए नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं मर्डरर गार्ड कहाँ है। तभी वो कह रही होती है तुम जैसा कि मिडिल में देख ही सकते हो और जो इन सारे मॉन्स्टर्स ज़ॉम्बीज़ में अलग दिख रही है जो बीच में वुमेन है व्हील चेयर में वही है मिडिल बॉस। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखने के बाद ली की बहन उसके पीछे चुपते हुए कह रही होती है छी ये कितना गंदा है। तभी ली कह रहा होता है ये बस एक ग्रैंडमा है। तभी ली इसके बारे में सोचते हुए कह रहा होता है जैसा कि मैंने अपनी बहन का रिएक्शन देखा और व्यूवर्स के कमेंट आ रहे हैं यही शायद से बॉस है और मे बी वही पर्सन जो सबसे पहले इस वायरस से इन्फ्लुएंस हुआ था। तो मैं इससे एक्सप्लेनेशन ले सकता हूँ कि और ज़ॉम्बीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकती है और वैसे भी मैंने पहले इस जैसी एक बंदे का सामना करा। तभी ली एक बंदे के बारे में सोचते हुए कह रहा होता है जैसी आउटब्रेक हुआ चाइना में चाइना 6 नेशंस में डिवाइड हो गया उनमें से जो एक पे रूल करता था जिसने अवेकन करी थी एक ऐसी एबिलिटी जिससे वो ज़ॉम्बीज़ की एबिलिटी को कंट्रोल कर सके और जिसने उसे अलाउ करा बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तभी उसने अपनी एबिलिटी के साथ जो चाइना में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था चेन टाओ उससे फाइटिंग करी और उसका जो रिजल्ट था हाँ तुमने सही सोचा चेन टाओ ने उसे क्रश कर दिया। और तभी मैं एक हंटर बना था और इस मॉन्स्टर्स को देखने के बाद मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ गई। तभी नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं
ये तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारी एक्स वाइफ। ये सुनने के बाद ली को एक सदमा लगता है। तभी ली की बहन कह रही होती है, जहाँ तक मुझे याद है अगर तुम क्लो को सेव नहीं करते हो तो वो जल्दी मर जाएगी, क्योंकि ये वायरस की वजह से जो उसके एजिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तभी ये सुनने के बाद ली कह रहा होता है कि हमारी जो क्लियरिंग स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी। तभी ली की बहन कह रही होती है, नहीं इनफैक्ट हमारी बहुत ज़्यादा फास्ट थी, लेकिन पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी नीचे लोगों का कमेंट आ रहे होते हैं, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तभी एक जना ने 1000 वॉन की डोनेशन करते हुए कह रहे होते हैं, शायद से ये इस वजह से हुआ हो क्योंकि तुमने जो सीरम था उसे तो स्प्रेड करा ही नहीं। सुनने के बाद ली और उसकी बहन कुछ कह ही नहीं पाते। तभी नीचे लोगों का कमेंट आ रहा होता है, प्रोबेबली तुम्हें जो सीरम था उसे सब जगह स्प्रेड कर देना चाहिए था। नॉर्मली जब भी कोई बंदा हिडन रूट फाइंड करता है उसे जो सीरम होता है उसे मैप के क्रॉस स्प्रेड करना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ हमारे पैसे को भूखे सिबलिंग्स ने ब्लैक रॉक के मिशन के चक्कर में ऐसा तो करा ही नहीं। जो सीरम फार्मिंग थी उसे तो स्किप कर दिया, जिसकी वजह से जो इस गेम की डिफिकल्टी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इस स्टोरी की प्रोग्रेस के हिसाब से तुम्हें बाद में क्लोई के लिए वैक्सीन मिल ही जाती है। तभी ये सुनने के बाद ली कह रहा होता है, तो इसका मतलब मैंने कुछ गलत कर दिया। तभी नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, हाँ तुमने अपनी एक्स वाइफ का मर्डर कर दिया। ये सुनने के बाद ली कह रहा होता है, एनीवेज वो वायरस की वजह से थोड़ी बूढ़ी हो गई है म्यूटेशन के चक्कर, तो अब मुझे उसे कैच करना होगा। ये कैसी टाइप की स्टोरी है। तभी ली की बहन कह रही होती है, एक्चुअली जो क्लोई थी उसने ये सब शुरू करा। तभी वो अपने व्यूअर्स से कह रही होती, गाइस तुम्हें कुछ स्पॉयलर्स मिल सकते हैं। तभी नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, इस गेम को निकले हुए तो कितने साल हो गए। तभी वो क्लोई के बारे में बता रही होती है जो रिसर्च कर रही थी बायोकेमिकल वेपन्स पे मिलिट्री में, और वो एक्चुअली म्यूटेशन जीन पे काम कर रही थी जो इन सब का रूट कॉज है, और इन सब के पीछे उसका और उसके ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है ताकि वो बायोकेमिकल वेपन बना सके। उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दे दिया और जो म्यूटेशन जीन था वो उसने चुरा लिया, और जो उसकी राइवल ऑर्गेनाइजेशन थी उसे बेचने की कोशिश करी, लेकिन वो इसमें पकड़ी गई और यहाँ छुपने के लिए आ गई। और इस सब प्रोसेस में वो भी इस म्यूटेशन जीन से इन्फेक्टेड हो गई, और इसी वजह शॉर्ट में बताऊं तो क्लोई है इस सब सिचुएशन की जिम्मेदार और इन सब चीज़ों की मास्टरमाइंड। तभी ये सुनने के बाद ली कह रहा होता है, अच्छा तो तुम मेरे से ये कहना चाहती हो अगर मैंने उस जने को ख़त्म कर दिया तो ये गेम क्लियर हो जाएगा। ये सुनने के बाद उसकी बहन कह रही होती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी ली कहता है, तो जो आयरन बार है इसको खोल दो, हम ये अभी ख़त्म करेंगे। तभी हमें ली की बहन को दिखाते हैं जो वहाँ का बटन दबाते हुए उस जने को खोलते हुए कह रही होती है, चलो ठीक है। तभी नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, चलो अब ये फाइनल बॉस से लड़ेंगे। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो एक डेविल स्माइल के साथ कह रहा होता है, गाइस जिस चीज़ का तुम उतनी देर से इंतजार कर रहे थे वो मूवमेंट अब आ गया है। और हमें दिखाते हैं वो फाइटिंग पोजीशन में आते हुए कह रहा होता है, चलो ये टाइम आ गया क्रेजी एक्स शो का।